डाउट्स आपको वापस क्लियर कर लेना, ठीक है? ओके सर। ओके ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, हैप्पी दिवाली। चलो स्टार्ट करते हैं। बढ़िया बढ़िया सर, आपकी कैसे हुई? बढ़िया बढ़िया, सब अच्छी थी। सर यहाँ दिल्ली में मेरे घर के सामने इतने पटाखे फोड़े कि फिर से लग रहा है पॉल्यूशन बढ़ गया। अच्छा अच्छा सर, कुछ स्कोर तो बढ़ा ही नहीं पोल्यूशन का ज्यादा। कुछ नहीं, वो बता देंगे, वो ऑफिशियली दिखाया नहीं होगा। सर 100 ही बढ़ा पाया मैं। अच्छा ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी आपका फिर लेक्चर भी है शाम को, ठीक है? और आज के लेक्चर में अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चीज हम कवर करने वाले हैं, ठीक है? ध्यान से समझना, अच्छे से पढ़ना उस चीजों को, क्वेश्चंस भी उस पर हम ट्राई करेंगे। जो भी डाउट्स हैं अनम्यूट करके पूछ लेना, ठीक है? तो पिछले लेक्चर तक अपन ने वेक्टर प्रोडक्ट स्टार्ट करा था। वेक्टर प्रोडक्ट में अपन ने दो तरह के प्रोडक्ट पढ़े थे, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है? ये दो प्रोडक्ट हमने पढ़े थे। स्केलर प्रोडक्ट मतलब जिसका आंसर स्केलर आएगा, ठीक है? और डॉट प्रोडक्ट होता है और इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखा था, वो एक प्रोजेक्शन दिखा इसकी था। प्रोजेक्शन होती है। वेरी गुड। वहीं पे वेक्टर प्रोडक्ट जिसका आंसर वेक्टर आएगा, एक नया वेक्टर बताता है जो कि परपेंडिकुलर होता है, तो कि दोनों वेक्टर गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा और उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होगा, वो किसी ना किसी जो उससे बनने वाला पैरेललोग्राम है उसका एरिया देगा, ठीक है? अब जो तीसरा पॉइंट आज जो हमको पढ़ना था वो था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सर ये वाला आएगा टॉपिक जेई में, क्योंकि एनसीईआरटी में तो है नहीं ना ऐसे। नहीं, ये तो आएगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है, इसमें ये समझना है आपको कि आप ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब तीन वेक्टर का प्रोडक्ट आपको करना है। अब स्केलर है मतलब इसका आंसर क्या आएगा? स्केलर। अब ध्यान समझना, जैसे तीन वेक्टर है आपके पास, मान लो एक वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर है बी और तीसरा वेक्टर है सी। अब इन तीनों वेक्टर का प्रोडक्ट करना है, इस तरह से प्रोडक्ट करना था कि आंसर क्या आ जाए? स्केलर। तो प्रोडक्ट करने के लिए उन्होंने बोला ये कर सकते हैं कि किसी के दो के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। मान लो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। अब इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो एक वेक्टर आएगा, फिर वो जो वेक्टर आएगा उसका इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो। तो इस वेक्टर का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो फाइनल आंसर आपको क्या आ जाएगा? स्केलर। तो इसको अपन बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको डिनोट करने का एक और तरीका होता है, जैसे बॉक्स में बॉक्स बना के एबीसी वेक्टर। तो ये जो बॉक्स ऑफ एबीसी दिया हुआ है, ये आपका कुछ नहीं है, ये क्या है? आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ठीक है? मतलब आपको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी देंगे, बॉक्स ऑफ एबीसी दिया हुआ तो आपको क्या देखना है? ए क्रॉस बी डॉट सी, ठीक है? अब ए क्रॉस बी डॉट सी से जो आंसर आएगा, आप ए क्रॉस बी डॉट सी कैसे निकालोगे? फॉर एग्जांपल आपके पास ए वेक्टर है इस तरह से, A1 i कैप प्लस वो भी तो स्केलर ही आएगा ना, A2 j कैप प्लस A3 k कैप। हाँ, आंसर तो स्केलर आना है, लेकिन ध्यान सुनो, बी वेक्टर आपका है मान लो B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप, और इसी तरह से सी वेक्टर आपके पास कुछ है सेम वे में, C1 i कैप प्लस C2 j कैप और C3 k कैप, ठीक है? तो आप एक आंसर जब इसका बॉक्स प्रोडक्ट निकालोगे, बॉक्स ऑफ एबीसी, ठीक है, तो कोई ना कोई आंसर एक स्केलर आएगा। आप कोई चाहे तो ऐसे निकाल सकता है ए क्रॉस बी डॉट सी करके। अब ए क्रॉस बी निकालने का तरीका आपको याद है, कैसे निकालते थे? आई जे के, ठीक है? यहाँ पे ए के कोफिशिएंट और यहाँ पे बी के कोफिशिएंट, हाँ है ना? यस सर। ये जो वेक्टर आएगा, इस वेक्टर का आप डॉट लोगे आपके सी वेक्टर के साथ। अब अगर इससे आंसर निकालने से, और अगर किसी ने बोला कि सर हम पहले डॉट ले लेते बाद में अगर क्रॉस ले ले, तो क्या उससे चेंज आएगा? तो देख लेंगे। मतलब बेसिकली ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर है, हमने पीछे वाले के क्रॉस साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, आगे वाले के साथ डॉट ले लिया। तो अब क्या होगा? आगे मतलब मेरा A1 i कैप A2 j कैप ये है, और पीछे मेरा क्या आ जाएगा? डॉट प्रोडक्ट में I j k B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो आप देखोगे दोनों से जो आंसर आ रहा है वो आंसर क्या आ रहा था? सेम आ रहा था। दोनों से आंसर क्या आ रहा था? सेम आ रहा था। बेसिकली डॉट यहाँ पे लगाओ या यहाँ पे लगाओ, अगर सीक्वेंस सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ठीक है? तो बेसिकली इससे आंसर आएगा आपका बॉक्स ऑफ एबीसी, ठीक है? तो बॉक्स ऑफ एबीसी आप जो है तीन वेक्टर का बॉक्स, इसको हम बोलते हैं बॉक्स प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोल सकते हैं इसको? या तो बॉक्स प्रोडक्ट या फिर इसको हम एक नाम से और जानते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है? तो इससे जो भी आंसर आएगा वो स्केलर आएगा। अब वो जो स्केलर है वो क्या सिग्निफाइज करेगा ये भी हमको सोचना है। उसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या सिग्निफिकेंट करेगी ये हमको देखना है। उसकी जो भी वैल्यू आएगी या फिर इससे जो भी आंसर आता है वो आपको क्या दिखाएगा, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि ए क्रॉस बी डॉट सी, है ना? अब ध्यान समझना, यहां तक समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा सर्दी, एक्चुअली सर्दी जुकाम ज्यादा हो गया तो थोड़ा आवाज स्लो आएगी,
कहीं पे डाउट आए, कुछ नहीं समझ में आए, पूछते रहना, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने देखा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब इसको बॉक्स प्रोडक्ट बोलते हैं, मिक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं। यहाँ पे हम तीन वेक्टर के बीच में इस तरह से प्रोडक्ट करते हैं ताकि आंसर स्केलर आए। इट इज डिनोटेड बाय बॉक्स ऑफ एबीसी। और बॉक्स ऑफ एबीसी को ओपन करने का तरीका अभी आपको मैंने बताया कि भाई किसी के दो के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट कर दो और बच्चे जो भी आंसर आएगा उसका बच्चे हुए के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो या तो ये करो या फिर ए डॉट बी क्रॉस सी करो, इससे भी आंसर आपका क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है कि अगर आपने ऑर्डर चेंज नहीं किया ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का, तो भी आंसर क्या आता है, सेम आता है। और ये सारी प्रॉपर्टी कैसे प्रूव हुई, क्योंकि इसका आंसर एक बेसिकली एक डिटर्मिनेंट ही है। बेसिकली इससे आंसर जो आएगा वो ऐसे आएगा। डिटर्मिनेंट आपको क्या करना है, बॉक्स ऑफ एबीसी पे पहले आ जाएगा A1 A2 A3। अब देखो यहाँ पे जब आप ओपन करोगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो जो आंसर आएगा वो इस तरह से आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ A1 A2 A3, B1 B2 B3 और C1 C2 C3, ठीक है। बेसिकली जिसका भी बॉक्स प्रोडक्ट ले रहे हैं उनके कोएफिशिएंट को आपको डिटरमिनेंट में लिख देना, तो इससे जो आंसर आएगा वो आपका इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? सर एक क्रॉस सी भी कर सकते हैं ना? हाँ, नहीं ये पूरे पूरे का आंसर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और प्लेन तो हटा दिया है ना, वेक्टर हटाए, स्केलर नहीं हटाए। इसका एप्लीकेशन आपको आएगा, करना है अपन को। कोप्लेनरिटी तो है ना सिलेबस में, आप अभी फिलहाल इस पे ध्यान दो। जो सिलेबस में नहीं होगा मैं नहीं करूंगा, ठीक है। अभी ये इस पे जो इंपॉर्टेंट बात चल रही है इस पे ध्यान दो सब लोग। क्या है, सबको समझ में आई ये बात? सर एक क्रॉस बी की फॉर्म। हाँ, ए क्रॉस बी डॉट सी, इस पूरे का आंसर इस तरह से अपन लिख सकते हैं। पहले ए के कोएफिशिएंट, फिर बी के कोएफिशिएंट, फिर सी के कोएफिशिएंट। डिटर्मिनेंट ऑफ A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। हाँ, अब बोलो क्या डाउट है, बोलो बोलो जल्दी से। सर किसी ने बोला था कि ए क्रॉस सी भी लिख सकते, पर वो कैसे लिख सकते हैं फिर? नहीं नहीं, ए क्रॉस सी नहीं, ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको समझाऊंगा अभी। ए बी सी अगर आपका चल रहा है तो आप या तो यहाँ क्रॉस लगाओ या तो यहाँ पे डॉट लगाओ। ऑर्डर साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक होना चाहिए मतलब अगर बॉक्स के अंदर आप एक ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर लिखो, या फिर आप इसी साइक्लिक ऑर्डर में बी से स्टार्ट कर सकते हो, बी सी ए, या फिर आप स्टार्ट कर सकते हो सी से, सी ए बी। मतलब आपका साइक्लिक ऑर्डर अगर सेम है तो तीनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। वो डिटरमिनेंट, जैसे डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती थी, याद है, रोज को 3 बार इंटरचेंज करने Yes, पे sir. रोज और Yes, कॉलम को आपस sir. में इंटरचेंज कर डिटरमिनेंट के वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता है। एक बार इंटरचेंज करोगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में माइनस टाइम्स फर्क पड़ जाता है ना। अगर यहाँ पे मैं किसी एक को इंटरचेंज कर देता, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखता बी और ए को इंटरचेंज करता, सी ऐसा कैसा रन देता, तो यहाँ पे आगे लग क्या लग जाता है, माइनस का साइन, है ना। यस सर। याद आ रहा है, किसी दो रो को आपस में इंटरचेंज करने पे डिटरमिनेंट की वैल्यू में माइनस का फर्क पड़ता था। क्लियर है सबको? तो सेम, क्योंकि यहाँ पे डिटरमिनेंट रहता है, सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे चल रही है। बोलो, ये बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। ध्यान से देखो। तो बेसिकली ये आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। इसकी वैल्यू निकालने का तरीका बहुत आसान है। जो तीन वेक्टर है, जो भी ऑर्डर में होगा ए बी सी, अगर इसका बॉक्स प्रोडक्ट निकालना तो यहाँ पे ए के कोएफिशिएंट भी बी के कोएफिशिएंट सी के कोएफिशिएंट, इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। फिर अगली प्रॉपर्टी आपको मैंने बताई, साइक्लिक ऑर्डर सेम रखने पे वैल्यू क्या रहेगी, सेम। तो आप बॉक्स ऑफ ए बी सी निकालो, बॉक्स ऑफ बी सी ए निकालो, बॉक्स ऑफ सी ए बी निकालो, तीनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, क्योंकि डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना। यस सर। तो ये ध्यान रखना, ये साइक्लिक ऑर्डर सेम होना चाहिए। ए बी सी निकालो, बॉक्स ऑफ ए बी सी, बॉक्स ऑफ बी सी ए, बी सी सी ए बी, तीनों से आंसर क्या आएगा, सेम। किसी एक को आपस में इंटरचेंज करोगे तो वैल्यू नेगेटिव साइन से क्या हो जाएगी, चेंज। मैग्नीट्यूड वो रहेगा, सिर्फ आपका जो वैल्यू माइनस टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी हुई है, ध्यान रखना। ठीक है, और ये इसका बॉक्स ऑफ एबीसी अभी आपको मैंने बताया, इसका यहाँ पे डेरिवेशन भी देखो किया हुआ है। बॉक्स ऑफ एबीसी का इज इक्वल टू द डिटरमिनेंट ऑफ A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। क्लियर है सबको? सर ठीक है। अब देखो ये क्या इंटरप्रेट कर रहा है उसके बारे में हम सोचते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, ये जो बॉक्स ऑफ एबीसी है, ए बी सी, दैट इज ए क्रॉस बी डॉट सी, ये कोई ना कोई एक वैल्यू देगा, कोई ना कोई एक स्केलर वैल्यू देगा। ठीक है, जैसे अपना क्रॉस प्रोडक्ट में क्या देखा था अपन ने, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स मी द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या दिया था उसने, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। याद आ रहा है सबको? ठीक है, तो इसका भी एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन वो ऐसा था कि जैसे यहाँ पे अपन अगर एक पैरेललोग्राम बनाते हैं 2D में, एक वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, तो 2D में अपन ने पैरेललोग्राम बनाया। अब इसी का अगर मैं क्यूबॉइडल शेप बना दूं, मतलब पैरेललोग्राम, उसको अपन बोलते हैं, तीसरा वेक्टर सी वेक्टर मैंने यहाँ पे ले लिया, इस शेप को अपन बोलते हैं पैरेललोपाइप्ड। क्या बोलते हैं, पैरेललोपाइप्ड।
जैसे आपका क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड में क्या प्रॉपर्टी होती है, जो हर फेज होता है वो क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, हाँ है ना। यस सर। ये जो फेज होता है ये क्या होता है, क्यूबॉइड के केस में रेक्टेंगल। और पैरेललोपाइड में क्या होगा, ये जो जितने भी फेज होंगे ये सब क्या है, स्क्वायर। नहीं पैरेललोग्राम। क्या है ये सब, पैरेललोग्राम। क्या है ये सब, पैरेललोग्राम। स्क्वायर होगा तो क्यूब हो जाएगा ना, अगर स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, Yes, sir, क्यूब हो हाँ, जाएगा, वो तो क्लियर है ना। सर ये क्या बोला आपने, पैरेललोपाइप? हाँ पैरेललोपाइप ये एक ज्योमेट्रिकल शेप होता है, थोड़ा सा ऐसा तिरछा पैरेललोग्राम टाइप। मतलब बेसिकली जितने भी फेज होंगे सब कैसे होंगे, पैरेललोग्राम होंगे। क्या होंगे, पैरेललोग्राम। आपने इसको प्रैक्टिकल में कहीं देखा है, लेबोरेटरी वगैरह में इस तरह का शेप होता है। यस सर, स्लैब होता है। यस सर, स्लैब होता है। स्लांटेड होगा, स्लांटेड होगा इस तरह से, क्लियर है। पैरेललोग्राम, इसका हर फेस क्या होगा, पैरेललोग्राम हो। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम होगा, देखो वॉल्यूम क्या होता है, बेसिकली किसी भी सिमेट्रिकल शेप का वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इनटू हाइट। आपको ये ध्यान रखना हमेशा, कोई भी अगर सिमेट्रिकल शेप हो, नीचे से ऊपर तक अगर सेम हो, उसका अगर वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या होता है, उसके बेस एरिया में हाइट से क्या कर दो, हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। तो बेस एरिया और हाइट को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। सिमेट्रिकल शेप के केस में, मतलब जितने भी सिमेट्रिकल शेप है, सिमेट्रिकल शेप मतलब नीचे से लेके ऊपर तक क्या होंगे, सेम। जैसे सिलेंडर हो गया, क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, ये सब कैसे शेप है, सिमेट्रिकल शेप है। तो बेस एरिया, इसकी वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या होता है, बेस एरिया मतलब जो बेस है नीचे से लेके ऊपर तक बेस क्या रहेगा, सेम। बेस एरिया में हाइट का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम। तो ये जो आंसर आता है, ये आंसर ही आपको क्या दिखाता है, इट गिव्स यू द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप। मतलब ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से आपको जो आंसर आता है, ये इस पैरेललोपाइप का क्या देता है, वॉल्यूम, जिसकी 3 एजेस ए वेक्टर, बी वेक्टर और क्या है, सी वेक्टर। मतलब ऐसा पैरेललोपाइप जिसकी 3 एजेस ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर हो, उस पैरेललोपाइप का जो वॉल्यूम होगा वो आपके इस बॉक्स प्रोडक्ट के क्या आता है, बराबर आता है। क्या बात समझ में, इसका डेरिवेशन अभी दिखाऊंगा, पर ये समझ में आया मतलब क्या आपको, ठीक है। देखो बेस एरिया इनटू हाइट, आप ऐसे भी सोचो, देखो मान लो एक सिलेंडर है, ये सिमेट्रिकल शेप है ना, बोलो। ये बेस में क्या होता है इसके, सर्कल का सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। इसकी हाइट अगर h मान लो, हाइट h होती है, इसका वॉल्यूम कितना आता है, बेस एरिया इनटू हाइट, है ना। आर स्क्वायर एच। सेम यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे रेक्टेंगल होता है, मान लो एक साइड है एक साइड है बी, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, a इंटू बी, और हाइट कितनी होती है c, तो a इंटू बी इंटू सी, क्यूबॉइड का एरिया आ जाता है। यहाँ पे a इंटू a तो कितना था, a क्यूब। याद आ रहा है वॉल्यूम, ठीक है। तो बेस, अगर सिमेट्रिकल शेप है तो बेस एरिया इनटू हाइट, तो सेम कॉन्सेप्ट से बेस एरिया इनटू हाइट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप। बेस एरिया आपका क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दैट इज a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इनटू हाइट। आ रहा है समझ में, बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, एक पैरेललोपाइप देखो यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ, जिसके 3 एजेस है, एक वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। एक पैरेललोग्राम की 3 एजेस जो हैं उसमें एक के अलोंग ए वेक्टर है, दूसरे में बी वेक्टर है, तीसरे में मान लो सी वेक्टर है। तो उस पैरेललोपाइप का जो वॉल्यूम होगा इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द ए क्रॉस बी क्रॉस, मतलब ये जो बॉक्स प्रोडक्ट है इसके मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर होगा। ये इसका डेरिवेशन यहाँ पे दिया होगा, ठीक है। मेन आपको ध्यान क्या रखना है, बेस एरिया इनटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, दिस इज सॉरी वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, इसको याद रखना, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप इक्वल टू बॉक्स ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर क्या है, उसकी 3 एजेस, और इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, बेस एरिया इनटू हाइट। ये 3 बात आपको ध्यान रखनी है। बोलो आ रहा है समझ में सबको, यस सर। ध्यान रखना इसके 2 ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हो। तो पहला तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, ये हमने ज्योमेट्रिकली निकाला, मतलब आप ज्योमेट्रिकली इसको डिराइव कर सकते हो, लेकिन आपको फिलहाल डेरिवेशन से ज्यादा इसका रिजल्ट याद रखना है। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसका अगर आप 1/6 टाइम्स कर दोगे तो 1/6 बॉक्स ऑफ एबीसी, ये भी किसी का वॉल्यूम देता, किसी को याद है, क्यूबॉइड वाले बन जाएगा। तो एक साइड के पैरेललोग्राम। ना वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, ठीक है, कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम है सबके लिए। तो एक होता है आपका इसका बॉक्स ऑफ एबीसी से जो वॉल्यूम होती है वो वॉल्यूम होती है पैरेललोपाइप की, और एक आता है आपका वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। अब टेट्राहेड्रन शेप कैसा होता है सर, जिसके 4 फेस हो, 4 साइज होते हैं सर। 4 फेस, सर जो कार्बन की जैसी होती है, कार्बन में शेप बनती है। कार्बन में शेप जैसे आता है। तो किसी को ध्यान है, किसी कभी देखा आपने केमिस्ट्री में, तो
सर ऐसा एक कुछ होता इनटू द प्लेन होता है एक कार्बन 3 नीचे एक ऊपर। ऐसा कुछ होता है क्या? प्लीज मतलब इस तरह से, जैसा होता है सर सर, तीन वो मतलब प्लेनर जैसे होता है पिरामिड एक होता है out of वैसा Yes, कुछ। sir. हाँ पिरामिड टाइप समझ लो, किस तरह से होता है पिरामिड, क्लियर है? हाँ है ना, यस सर। यस इस सर। इस तरह से होता है। अब यहाँ पे भी सेम, अगर 3 एजेस इसकी ए वेक्टर है, बी वेक्टर और सी वेक्टर है, तो बॉक्स ऑफ एबीसी का 1/6 करने पे आपको क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन। इसका डेरिवेशन अभी फिलहाल हम आप नहीं करेंगे, अपने सिलेबस में इतना नहीं है, लेकिन आपको इसका रिजल्ट ध्यान रखना है, ठीक है? द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन जिसके 3 एजेस ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, उसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/6 बॉक्स ऑफ एबीसी, और वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम क्या आ जाएगा? बॉक्स ऑफ एबीसी। क्या दोनों ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्लियर है? यस सर। क्लियर। Yes, sir. अब सिमिलरली यहाँ पे एक चीज और बोली गई, अगर ये मान लो इसका आंसर 0 आ जाए, इसका आंसर क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो उसका मतलब क्या होगा वो भी हमको आगे सीखना है, ठीक है? यहाँ तक तो हमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देख लिया, ठीक है? अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी, मतलब सी वेक्टर नहीं होगा। हाँ एक मिनट रुको, उसको करेंगे। यहाँ पे देखो इसकी इस प्रॉपर्टी से ये भाई डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज करने पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पहली प्रॉपर्टी मतलब ए क्रॉस बी डॉट सी निकालो, या फिर ए डॉट बी क्रॉस सी निकालो, दोनों से आंसर क्या आएगा? बोलो, सेम आएगा। क्लियर है ना? अगर कांस्टेंट है के किसी वेक्टर के साथ, वो के आपका बाहर आ सकता है, आप इसको ए बी सी लिख सकते हो, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, Determinant वाले. हाँ डिटर्मिनेंट्स जैसा। जैसे यहाँ पे ब्रेक होता है, डिटर्मिनेंट में दो अपन दो रो को ब्रेक करते थे, याद आ रहा है? मान लो a1 प्लस a2 है, यहाँ पे है 2 प्लस में है, मान लो यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, तो अपन दो अलग अलग में ब्रेक करते थे डिटर्मिनेंट को, याद आ रहा है? तो यहाँ पे भी आप Yes, sir. ब्रेक कर सकते हो। एक जगह आप लिख दोगे ए वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर प्लस, जैसे ए प्लस बी है फर्स्ट वाले में, तो दूसरा आ जाएगा बी वेक्टर, बचे हुए दो ऐसे कैसे रहेंगे? क्लियर है? डिटरमिनेंट के केस में जैसे आपकी एक रो ब्रेक हो जाती थी, दो के सम में बची हुई दो सेम रहती थी, हाँ है ना? सेम यहाँ पे भी यही प्रॉपर्टी हो रही है। क्या बात दिख रही है? सबको समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो अगर ए B, प्लस बी C, D नहीं सी होगा। और डी लिखा हुआ है आपको पास, तो सी और डी ऐसा कैसे लिखना है? ए और बी आपका अलग अलग हो सकता है। बोलो, ये क्लियर है कि नहीं है? सर एक बात बता दो कि a प्लस बी एक अलग वेक्टर है क्या? ये अलग ऐसा है बॉक्स, ठीक है? तो ये बॉक्स हो जाएगा ए वेक्टर सी वेक्टर और डी वेक्टर, ए प्लस बी साथ में है, प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर। अब क्लियर है? सर क्लियर है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज करने पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कोई कांस्टेंट है के तो वो बाहर आ जाएगा, और एडिशन इस तरह से, ये सारी प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट से रिलेट हो रही है और कुछ भी नहीं, ठीक है? जैसा डिटरमिनेंट में आप प्रॉपर्टी पढ़ते तो प्रॉपर्टीज और डिटरमिनेंट सेम केस यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है? बोलो, Yes, sir. देख यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन इज आल्सो 1/6 बॉक्स ऑफ एबीसी। क्लियर है? एक ऐसा टेट्राहेड्रन एबीसी, देखो इस तरह से, मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ एक बार आपको। थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करना। मान लो ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी। अब दिख रहा है क्या सबको? यस बोलो। सर। देखिए, इसकी यहाँ से जो तीन ये एक, ये दो, ये तीन, तो ए बी ए सी ए डी, ये जो तीन वेक्टर होंगे, है ना? ए बी, ए से जो निकल रही वर्टेक्स से, ए बी ए सी और ए सी, तो अगर ये तीन वेक्टर के फॉर्मेट में, इसका जो बॉक्स प्रोडक्ट आप निकालोगे, ए बी ए सी और ए डी का बॉक्स प्रोडक्ट, और इसका 1/6 करोगे, तो इसका क्या मिलेगा बच्चों अपन को? बोलो, वॉल्यूम ऑफ याद रख लोगे इसको? यस अब अपन ये सोचते हैं कि अगर ये जो बॉक्स प्रोडक्ट अपन ने सीखा, अगर ये 0 हो जाए, क्या हो जाए? 0, तो क्या होगा? सोचो थोड़ा सा, एक मिनट। सी तो वेक्टर condition ही बनती मतलब जो सी वेक्टर है वो मतलब हाइट होगी नहीं सर, मतलब नहीं, हाइट नहीं होगी, हाइट तो होगी सही, सर मतलब इसको डिटरमिनेंट में लिखते हैं ना, तो वो एक रो 0 हो सकती है पूरी। हाँ, लेकिन मान लो तीन वेक्टर है, मान लो सर क्या आपके पता पास, परपेंडिकुलर हाँ, किसी के तभी। चलो ठीक है, हाँ ये बोल सकता है कि जैसे मान लो तीन बॉक्स, ये अगर 0 है, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि कोई एनी वन वेक्टर क्या हो जाए? 0 वेक्टर, हाँ है ना? एनी वन ऑफ द वेक्टर इज 0 वेक्टर। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? सर सी वेक्टर परपेंडिकुलर है। नहीं, इसके अलावा डिटरमिनेंट के रिलेटेड सोचो। डिटरमिनेंट में कोई भी डिटरमिनेंट 0 कब होता था? या तो कोई एक रो पूरी 0 हो जाए, इसके अलावा कब 0 होता था? जब दो रो या कॉलम से दो एलिमेंट सेम दो हो रो जाते या हैं। कॉलम क्या हो जाए? सेम हो जाए या फिर मल्टीपल हो। जैसे मान लो बी वेक्टर ऐसा, बी वेक्टर के कोएफिशिएंट है 2 5 और 6, और सी वेक्टर मान लो इसके कोएफिशिएंट है आपके
4, 10 और 12, तो इसमें से अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो दोनों सेम हो जाएगी, हाँ है ना? यस सर। याद आ रहा है? तो उस केस में भी आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब कोई एक वेक्टर दूसरे का कोई ना कोई स्केलर मल्टीपल अगर हो जाए, है ना, मतलब किसी एक वेक्टर को आप दूसरे के टर्म्स में अगर लिख दो तो आप लैम्डा कॉमन, 2 वेक्टर सेम हो जाएंगे। तो मतलब सर ये कोलिनियर होगा फिर? हाँ, मतलब कोलिनियर हो जाए, या फिर मैं ऐसे लिख दूं कि एनी टू वेक्टर आर कोलिनियर, है ना? समझ में आ रहा है? एनी टू वेक्टर आर कोलिनियर मतलब कोई एक वेक्टर दूसरे का कैसा हो, स्केलर मल्टीपल हो जाए। तो उस केस में भी आपका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? 0। बोलो हेलो। यस सर, क्लियर है। ठीक है, चलो, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, और कब 0 हो सकता है? सर जब ये कोप्लेनर हो। हाँ, कोप्लेनर हो तो वो तो मैं बताऊंगा। डिटरमिनेंट की तो 2 हो गई कि भाई आके एनी टू वेक्टर कैसे हो जाए, कोलिनियर हो जाए। अब देखो ध्यान से, A क्रॉस B डॉट C, अब ये बेसिकली एक तरह का कोई ना कोई स्केलर डॉट प्रोडक्ट ही तो है, ये स्केलर प्रोडक्ट है ना? 2 वेक्टर का क्या है? स्केलर प्रोडक्ट। तो मान लो ये कोई ना कोई वेक्टर है D वेक्टर, ये कोई ना कोई वेक्टर आएगा आपका A क्रॉस B, बोलो है ना? यस सर। B वेक्टर का C वेक्टर के साथ। अब ये आंसर अगर 0 आ रहा, अब 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 कब आता है? जब नॉन 0 अगर हो, दोनों आपस में कैसे हो? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इफ, यहाँ पे लिख देता हूं, इफ A B C आर नॉन 0 नॉन कोलिनियर, नॉन 0 हो नॉन कोलिनियर, फिर भी अगर मान लो 0 आ रहा है तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या, ये जो वेक्टर है और ये जो वेक्टर आपस में कैसे होंगे? परपेंडिकुलर, हाँ है ना? ये क्लियर है क्या? यस सर। अब ये डी वेक्टर कैसा दिखेगा वो देखते हैं, ध्यान से देखना। ये मान लो ए वेक्टर है, कहीं ना कहीं आपका मान लो यहाँ पे बी वेक्टर बना दिया, ठीक है? अब डी वेक्टर कहाँ पे बनेगा बताओ? सर इन दोनों के परपेंडिकुलर। हाँ, इन दोनों के पर, ए क्रॉस बी का वेक्टर जमा रहता है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर रहता है, हाँ है ना? सही है। अब डी वेक्टर ऐसा बनेगा, अब सी वेक्टर जो होना चाहिए वो डी के क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर, है ना? बोलो, आपका सी वेक्टर इस डी के क्या होना चाहिए? एक ही साइड में या परपेंडिकुलर एक ही होना चाहिए। साइड में। क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। अब Yes, yes, sir. 90 डिग्री हो तो आंसर कितना आएगा? अब इसको नीचे, अगर इसको ऐसे कैसे नीचे खिसकाओगे तो ऐसा कैसा ये प्लेन के अंदर आ जाएगा? पैरेलली डिस्प्लेस तो कर सकते हो वेक्टर को। यस सर। कहने का मतलब क्या है, अगर बेसिकली ये तीनों के तीनों किसी एक सिंगल कोई ना कोई एक प्लेन में लाई करेंगे, कोई ना कोई क्या करेंगे? Yes, एक sir. plane में lie करेंगे। तो एक और कंडीशन क्या आ गई कि अगर तीनों वेक्टर कोप्लेनर है, मतलब किसी एक प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं, तीनों वेक्टर कैसे हैं? किसी एक प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं, ठीक है? किसी ना किसी एक प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं, तो भी इनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या आएगा? 0। इनका बॉक्स Zero. प्रोडक्ट क्या आएगा? सर ये कोप्लेनर वाली दोबारा बता दो। बता रहा हूँ। कोप्लेनर मतलब किसी एक प्लेन में लाई करें, ठीक है? अगर तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, एक पेज पे लाई कर रहे हैं, अगर तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है तो उनका अगर आप बॉक्स प्रोडक्ट निकालोगे तो उसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है? अगर 3 वेक्टर हैं ए बी सी, तीनों नॉन 0 नॉन कोलिनियर है, तो अब अगर मान लो ये 0 आ रहा है तो 0 आने की एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि जैसे मान लो ए क्रॉस बी डॉट सी आप निकाल रहे हो, ए क्रॉस बी डॉट सी निकाल रहे हो, तो ए क्रॉस बी से कोई ना कोई वेक्टर मिलेगा आपको, है ना? जब ध्यान से सीखो फटाफट, ए क्रॉस बी से कोई ना कोई वेक्टर मिलेगा, बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, ए क्रॉस बी से मान लो आपको ये डी वेक्टर मिला, डी। अब ये डी डॉट सी 0 कब बन सकता है? जब दोनों आपस में 90 डिग्री, दोनों के बीच में एंगल कितना होना है? अगर ये 0 है, इसका मतलब हम ये बोल देंगे कि डी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो रहा होगा? 90, तभी तो 0 हो रहा होगा, है ना? यस सर। ये डी वेक्टर आपने बनाया, इसी के परपेंडिकुलर सी वेक्टर बना, मतलब परपेंडिकुलर है। तब देखो ये परपेंडिकुलर और ये भी ऑलरेडी परपेंडिकुलर थे। यस सर। अब ये वेक्टर इसके साथ भी परपेंडिकुलर, इसके साथ भी परपेंडिकुलर, इसके तो आपस में सब पैरेलल हो गए, मतलब बेसिकली एक प्लेन में आ गए, यस सर। है ना? डी जो वेक्टर है वो किसी ना किसी प्लेन की क्या है? परपेंडिकुलर है। तो बेसिकली ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इसी प्लेन में लाई करेंगे कहीं ना कहीं। यस। आपके ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर क्या करेंगे? इसी प्लेन में लाई करेंगे। तो यहाँ से एक दूसरी कंडीशन क्या आ गई कि आपको ये ध्यान रखना है कि बॉक्स ऑफ ए बी सी अगर 0 हो रहा है तो या तो कोई ना कोई एक वेक्टर 0 वेक्टर हो, या तो कोई ना कोई एक वेक्टर क्या हो? 0, या फिर कोई 2 वेक्टर आपस में कैसे हो जाए? कोलिनियर, मतलब एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हो। मान लो ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं, तो तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? अगर नॉन 0 नॉन कोलिनियर है, इसका मतलब वो तीनों के तीनों कैसे होंगे? कोप्लेनर। कैसे होंगे? कोप्लेनर। क्या बात समझ में आती है? यस। ठीक है, तो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन हमारे पास क्या आ गई कि अगर वेक्टर को कोप्लेनियरिटी चेक करनी, कोलिनियरिटी के लिए हमारे पास ऑलरेडी कंडीशन थी कि एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो तो कोलिनियर होते हैं।
अगर तीन वेक्टर को कोप्लेनर प्रूव करना है तो उनका क्या निकालना है, अपन बॉक्स प्रोडक्ट निकालना है। तीन वेक्टर को चेक करना है कि वो कोप्लेनर है या नहीं है, तो हम क्या निकालना है, उनका बॉक्स प्रोडक्ट। अगर बॉक्स प्रोडक्ट 0 आ जाता है, इसका मतलब हम क्या बोल देंगे, वेक्टर कैसे हो जाएंगे, कोप्लेनर हो जाएंगे, है ना। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखो, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर 3 नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर ए बी सी टू बी कोप्लेनर इज, इनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्लियर, बोलो, हाँ है ना। यहां तक समझना है, यहां तक थ्योरी थी कि भाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब तीन वेक्टर का इस तरह से प्रोडक्ट करना ताकि आंसर स्केलर आए। उसकी वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 या फिर किसी का दो का क्रॉस कर दो, जो आंसर आएगा उसका तीसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो। आप सीरियल अगर सेम रखोगे सीक्वेंस में ए बी सी, तो बॉक्स प्रोडक्ट तीनों का क्या आएगा, सेम आएगा। बॉक्स प्रोडक्ट तीनों का क्या आएगा, सेम। किसी दो को आपस में इंटरचेंज कर दोगे तो माइनस साइन के साथ चेंज हो जाएगा। तीसरी चीज ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ये एक वॉल्यूम देता है पेलो पाइप का जिसकी 3 एजेस वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी है, और दूसरी ये वॉल्यूम देता है 1/6 वॉल्यूम देता है पेलो पाइप की जिसकी 3 एजेस वेक्टर ए वेक्टर वेक्टर सी है। ठीक है, ओके, ये देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। इसके बाद हमने देखा अगर बॉक्स ऑफ एबीसी 0 है तो उसकी 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई दो वेक्टर में से कोई एक वेक्टर 0 हो जाए, कोई दो वेक्टर सेम हो जाए, या फिर तीनों वेक्टर कैसे हो जाए, कोप्लेनर हो जाए। ये तीसरी चीज हमने पढ़ी। अब कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ पे बोला गया आपको ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर, आपको इसकी वैल्यू निकालनी, तो इसको सिंप्लीफाई करो और देखो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। बॉक्स के टर्म्स में लिखने की कोशिश करो इसको, बॉक्स प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखो, देखो सिंप्लीफाई होके क्या आ रहा है। वन आ रहा है क्या? देखो ये ऊपर दिया हुआ है बॉक्स ऑफ एबीसी, सर 1 ही होगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। नीचे देखो क्या है, बी सी ए, क्या साइक्लिक ऑर्डर सेम है? हाँ सर। है कि नहीं सेम? बना के देख लें। अरे ए बी सी, हाँ है ना, तो बी सी ए सेम ही तो है। ऊपर आपको अगेन क्या दिया, बॉक्स ऑफ बी सी ए, नीचे क्या दिया है, सी ए बी, यहाँ पे आपको दिया है सी बी ए बॉक्स, और नीचे आपको दिया है बॉक्स ऑफ ए बी सी। चेक कर लेते हैं। पहली ये चीज, वाला माइनस बॉक्स ऑफ एबीसी और बॉक्स ऑफ बीसी ये दोनों सेम होंगे। ये लास्ट वाला तो माइनस में जाएगा ना, इसका ऑर्डर है। अरे तो अभी स्टेप करूंगा, अभी तो मैंने लिखा है सिर्फ। ये दोनों सेम होंगे कि नहीं होंगे? Yes, sir. हाँ है ना, इन दोनों को कैंसिल करके 1 लिख सकते हैं, बोलो हाँ है ना। तो कैसे सेम कैसे हुए? अभी मैंने बताया था ना कि बॉक्स में साइक्लिक ऑर्डर सेम रखने पे आंसर सेम आता है। बॉक्स ऑफ एबीसी लिखो, बॉक्स ऑफ बीसीए लिखो, अगर साइक्लिक ऑर्डर सेम है ए बी सी बी सी ए, ये जो साइक्लिक ऑर्डर है ये अगर सेम है तो आंसर में कुछ फर्क नहीं पड़ता। यही प्रॉपर्टी तो बताई थी। ये देखो बॉक्स ऑफ एबीसी बॉक्स ऑफ बीसीए, देखो एबीसी लिखो बीसीए लिखो सीए भी लिखो, तीनों का आंसर क्या आएगा, सेम। किसी दो को आपस में इंटरचेंज करोगे तो माइनस टाइम्स हो जाएगा, है ना। यस सर। तो यही बताया था। अब यहाँ पे सर देखो सी भी होता तो ए नेगेटिव दिया हुआ है और यहाँ पे सी ए बी, तो सी ए बी और बी सी ए इन दोनों का भी साइक्लिक ऑर्डर सेम है क्या? यस सर, इन दोनों में कैंसिल करके 1 लिख सकते हैं। 1 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला देख लेते हैं, सी बी ए। अब सी बी ए में उल्टा हो गया, यस सर, तो इसको माइनस टाइम्स लिखना पड़ेगा एबीसी के, हाँ है ना। और नीचे एक एबीसी दिया हुआ है, ये कैंसिल होके कितना आएगा इसका आंसर, -1। -1 तो ये प्लस -1 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? +1। क्लियर हो गया? ठीक है, यस सर। Yes. चलो
आगे प्रॉपर्टी सर एक बार साइक्लिक ऑर्डर बताना। क्या साइक्लिक ऑर्डर मतलब ए बी सी, मतलब जैसे सर्कल देख लो। बाकी लोग ये ट्राई करो तब तक। ए वेक्टर, इसको एक सीरियल में मान लो एक एरो बना दिया, ए बी और ये तीसरा सी, जिस ऑर्डर में जा रहे सर्कल में। अब सर्कल में कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं ना, ए बी सी या सी बी ए या सी ए बी, दिख रहा है सर्कल? यस सर। ए बी सी लिखो, या फिर आप बी से स्टार्ट करोगे तो बी से स्टार्ट करोगे तो बी के बाद कौन आ रहा है? सी। फिर कौन आ रहा है? ए। सी से स्टार्ट करोगे तो सी के बाद कौन आ रहा है? ए, फिर बी। तो इन साइक्लिक ऑर्डर में तीनों का आंसर क्या आता है? सेम आता है। किसी एक को आपस में इंटरचेंज कर दो, क्या मान लो ऐसे लिख दिया मैंने बी ए सी, तो बी से सी आना चाहिए, लेकिन मैंने उल्टा जा रहा हूँ, तो उल्टा जाऊंगा तो क्या आएगा? नेगेटिव टाइम्स आ जाएगा ए बी सी का। क्लियर है? यस सर। ठीक है। इफ द वेक्टर 3 कॉन्ग्रुएंट ऑफ पैरेलल फाइंड द वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम निकालो जल्दी से। वॉल्यूम क्या आएगा? सी क्रॉस ए डॉट बी कर देते हैं। बेसिकली इसका बॉक्स प्रोडक्ट है ना। Yes. एक को ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर मान लो, इसका बॉक्स प्रोडक्ट निकालने का तरीका कोएफिशिएंट लिख देंगे। पहले का बता दो क्या आएगा कोएफिशिएंट, जल्दी से। 2 2 -3 0 ठीक है, 1 बताओ आंसर कितना आ रहा है? क्या आ रहा है? 5। Yes sir. ठीक है, सही लगा। तो इसकी आप वैल्यू निकाल लेना जो भी आ रही है। इसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेना ना। ठीक है, नेक्स्ट, प्रूव दैट a प्लस बी बॉक्स ऑफ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी ध्यान रखना और इसको प्रूव करने की कोशिश करो। बॉक्स ऑफ ए, एक ये ए वेक्टर ये रहा, बॉक्स में 3 वेक्टर है, एक a प्लस बी, दूसरा b प्लस सी और तीसरा c प्लस ए। ये जो बॉक्स होगा इसका ओपन करने पे ट्वाइस ऑफ बॉक्स ऑफ एबीसी आ रहा है, ये आपको प्रूव करना है। करो ट्राई, चलो, और इसको याद भी रख लेना एज ए रिजल्ट। सर इसमें वही वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी ना, डिटर्मिनेंट वाली की अलग अलग करते हैं। हाँ, अलग अलग नहीं, वो वाली हाँ लगा सकते हो, लेकिन उसमें एक बार में एक ही ब्रेक होता है, 2 सेम रहते हैं, ये ध्यान रखना। चाहो तो वो ओपन करो या फिर इसको ओपन कर दो। ओपन कर दो। ओपन कैसे कर सकते हो? किसी के 2 के बीच में क्रॉस, बच्चे के साथ डॉट, ये जो आंसर आएगा इसके साथ डॉट, अब आपको याद हो तो कैसे, आप पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो इनको आपस में, मतलब बेसिकली ए का क्रॉस किसके साथ होगा? बी के साथ, ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर ए का क्रॉस सी के साथ, ऑर्डर चेंज नहीं करना है। फिर बी का बी के साथ और बी का सी के साथ। ऐसे ट्राई करो सब लोग, डॉट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। अच्छा, बी क्रॉस बी कितना होगा? सर 0 0 हो जाएगा। Zero. दो वेक्टर है, सेम वेक्टर है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? 0, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा, साइन 0 0 होता है। यस सर। है ना। अब देखो इस पूरे का एक एक के साथ, इनके साथ आप डॉट लेते जाना है। सबसे पहले मान लो, देखो यहाँ पे बीच में डॉट प्रोडक्ट है, तो इसका डॉट ले लेंगे सी के साथ, तो ए क्रॉस बी का डॉट सी के साथ, हाँ है ना, क्लियर है। फिर इसका Yes, डॉट sir. होगा ए के साथ, तो ए क्रॉस बी का डॉट ए के साथ, तो इसका काम हो गया। अब सेकेंड ब्रैकेट, सेकेंड टर्म कौन सा था? ये वाला। अब इसका डॉट इन दोनों के साथ अगेन, तो ए क्रॉस सी का डॉट पहले सी के साथ, समझ आ रहा है? ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ब्रैकेट्स में Yes, को sir. मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैथ्स में जो लगाते हैं, हाँ है ना, बोलो। Yes sir. ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं करो। फिर लास्ट वाला इन दोनों के साथ डॉट ले लेना, तो बी क्रॉस सी का डॉट सी के साथ और बी क्रॉस सी का डॉट ए के साथ। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी, एनीवन? सर एक बार बता दो शुरुआत से। कहां से बताऊं? बताओ। ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट्स को जैसे मान लो आपके पास a प्लस बी प्लस सी है, मल्टीप्लाई बाय e प्लस एफ। कैसे मल्टीप्लाई करते हो इनको, बोलो? ये सर आगे समझ।
बस यही किया मैंने। इसमें कौन सी स्टेप समझ में नहीं आई ये पूछो। इसके अलावा ये मल्टीप्लाई किया, इसका यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट था सी के साथ, इसका पहले इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया। क्लियर है? इसको क्या लिखोगे अब? ये क्या बॉक्स ऑफ एबीसी है? यस सर। यस सर। आपका क्या है? बॉक्स ऑफ एबीसी। इसका आंसर क्या आएगा? सर 0 आएगा सर, को जीरो। प्लेनर तो हुआ। आपका अभी बता, अगर बॉक्स में अगर दो वेक्टर सेम है तो आंसर क्या आएगा? 0। दो रो सेम होती है डिटरमिनेंट, तो आंसर कितना आता है? 0 आता है। यस सर। यस यहाँ पे भी बॉक्स में दो वेक्टर अगर सेम है 0 तो है आंसर भी। कितना आएगा? 0। यहाँ पे भी दो वेक्टर सेम है तो आंसर कितना आएगा? 0 यहाँ पे भी दो वेक्टर 0 सेम है तो आंसर कितना आएगा? 0। और यहाँ पे ये भी 0। एक मिनट रुको, सारे 0 पे एक और कौन सा गलत कर दिया अपन? बी क्रॉस सी होगा जो आप देख रहे आखिरी हो। वाला बी क्रॉस सी हाँ, जो आखिरी Yes, वाला sir. बी क्रॉस सी। तो बी सी ए क्या साइक्लिक ऑर्डर सेम है? यस सर। बी सी ए को मैं एबीसी भी लिख सकता हूँ। यस सर। तो देखो एबीसी प्लस ट्वाइस ऑफ एबीसी हो गया प्रूव। अब देखो प्रूव करते करते अपन ने कितनी सारी प्रॉपर्टी को वापस रिकॉल कर लिया। हाँ है ना? यस सर। पहली Yes, चीज sir. साइक्लिक ऑर्डर सेम रहता तो अपन सेम लिख सकते। दूसरा, अगर बॉक्स प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम है तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कैसे प्रूव किया? ओपन कर दिया डायरेक्ट, इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, इसके साथ डॉट ले लिया, फिर ओपन करा, ये चीजें क्लियर हो गई। और इसको याद भी रख लेना, आसान है याद रखने में। ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तो उसको क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस ऑफ बॉक्स ऑफ एबीसी। हाँ है ना? बोलो। यस सर। ठीक है। अब एक बार आप एक काम करो, एक और क्वेश्चन आप ट्राई करो अपने एंड पे। इस प्लस सर की ये जगह प्रूफ वाले क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में? अरे आएंगे, क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये प्रॉपर्टीज यूज होगी क्वेश्चन में। ठीक है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो करूँ क्या? प्रॉपर्टी यूज होगी ना आपकी। ये प्रॉपर्टी समझ में आ रही है? यस सर। बस जो क्लास में कराया जाए उस पर ध्यान दो। अब इस माइनस लगा देना है। आप प्लस की जगह माइनस लगा और देखो क्या आ रहा है। ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस, इसको ओपन करो और देखो क्या आ रही है। ये जो प्रॉपर्टी आप ओपन करने में यूज कर रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन के आपके पास आएगी। ठीक है, 0 हो जाएगा। आधा टाइम दिमाग इसमें रहता है भाई ये सिलेबस में है कि नहीं, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा। पढ़ा रहे तभी तो आएगा। सर अभी आपने उसको माइनस लिख दिया था तो उसका रिजल्ट। हाँ, उसका आपको प्रूव करना है, करो प्रूव। जीरो आएगा उसका आंसर। वेरी गुड। तो इसको याद रख लेना, घर पे ट्राई कर लेना होमवर्क के रूप में। यस सर। ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, इसका बॉक्स प्रोडक्ट निकालोगे तो इसका आंसर आपको 0 आएगा। सेम प्रॉपर्टी ऐसे लगेगी। ठीक है, लेकिन याद रख लेना। ठीक है, तो प्लस करोगे तो ट्वाइस हो जाएगा, माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 0। क्लियर है सबको? बोलो। यस। यस सर। चलो एक और करोगे ट्राई, थोड़ा सा और लेवल इसमें बढ़ाते हैं। ठीक है, 1 मिनट। ये प्लस की जगह क्रॉस करो एक बार। चलो की जगह क्रॉस। हाँ, जहां जहां भी प्लस है उसकी जगह क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। और क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद बताओ आंसर कितना आ रहा है। मैं 1 मिनट लिख रहा हूँ, 1 सेकेंड। मतलब आपको निकालना है बॉक्स ऑफ ए क्रॉस बी, पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर बी क्रॉस सी और तीसरा वेक्टर सी क्रॉस है, इसका बॉक्स प्रोडक्ट निकालना है। निकालो, सिंप्लीफाई करो, देखो कितना आ रहा है। सर वो 0 तो नहीं आ रहा। 0। अब बॉक्स के टर्म्स में निकालो, बॉक्स ऑफ एबीसी के टर्म्स में कितना आ रहा है। सर ए बी सी के बॉक्स का स्क्वायर आएगा। हाँ, बॉक्स ऑफ एबीसी का स्क्वायर आता है बेसिकली ये। तो इसको फटाफट देख लो, प्रूव कर देते हैं। देखो अगेन, इसको प्रूव करने के लिए किसी के बीच में क्रॉस कर दो, किसी के एक के साथ डॉट कर दो। एक बार ट्राई करके देखते हैं। थोड़ी सी ब्रैकेट्स ज्यादा यूज होंगे।
ए क्रॉस बी, चाहो तो यहाँ पे क्रॉस लगा दो या फिर डॉट लगा दो, जो भी लगा सकना। अब बताओ कैसे करें इसको, बोलो। सर डॉट प्रोडक्ट ले लो। डॉट प्रोडक्ट ले लो इसका इसके साथ, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे देखो बेसिकली इस तरह से ही है, दो वेक्टर के बीच में क्रॉस है, फिर तीसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट है। या तो यहीं पे ब्रैकेट्स को ओपन कर दो, ठीक है, या फिर ठीक है एक एक करके, या तो इसका इसके साथ क्रॉस, फिर इसका इसके साथ क्रॉस, और फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। आपने कैसे किया ये बताओ? या तो पहले अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करो, या फिर इसको इसके साथ ले लो इनटू इसके साथ, कैसे डॉट करें? सर एक बार अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व सर करने की पहले कोशिश अंदर करी वाले थी, ब्रैकेट 0 आ रहा था। अंदर वाला, तो अंदर वाले को कैसे सॉल्व करें? सर ए सर ए बी ए क्रॉस बी टू क्रॉस एंड सी, क्रॉस सी, देन बी क्रॉस सी। ए क्रॉस बी, ठीक है, अगर ऐसा लिख रहे हो तो। ए क्रॉस क्रॉस सी। और क्रॉस। सही लिखा है? यस सर। यस सर। ठीक है। अब इसका कैसे सॉल्व करें? सर दोनों के साथ क्रॉस ले सेम लो, ए और बी क्रॉस बी तो से 0 जीरो हो हो जाएगा। जाएगा ना फिर। सर ये 0 हो जाएगा। क्यों? बी बी यहाँ पे दोनों जगह दोनों क्रॉस है, same डॉट क्रॉस थोड़ी है, बॉक्स प्रोडक्ट थोड़ी, ये बॉक्स प्रोडक्ट है क्या? नो सर। क्या नो है ये फिर? ये ट्रिपल प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट। ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एक तरह का, मतलब तीन वेक्टर के बीच में क्या है आंसर, इसका वेक्टर आएगा, हाँ है ना? यस सर। यस इसको बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं अपन? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो कैसे सॉल्व करें इसको? ठीक है, इसके लिए थोड़ा बहुत उसका नॉलेज। इसने आंसर लिखा बॉक्स ऑफ एबीसी का होल स्क्वायर, उसने कैसे सॉल्व किया? डायरेक्ट याद था रिजल्ट के खुद से सॉल्व किया? ठीक है, देखो इस यहाँ से आपका वेक्टर, हाँ यहाँ से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा, फिर उसका वापस से वो प्लस माइनस के टर्म्स में ब्रैकेट ओपन होगा, फिर इसके साथ डॉट ट्रिपल। ठीक है, तो इसका रिजल्ट आप याद रखना है, रिजल्ट बहुत आसान है इसका, क्योंकि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जब आपको पढ़ाऊंगा तब आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको इसका रिजल्ट क्या याद रखना, जब प्लस था तो कितना आ रहा था? ट्वाइस, है ना? प्लस था तो क्या आया था? ट्वाइस ऑफ बॉक्स एबीसी। माइनस था तो कितना आ गया था? 0। 0। माइनस में क्या होता है, दोनों ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा। जब क्रॉस करोगे तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा, तो 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब जो भी Square हो आंसर आएगा उसका होल स्क्वायर। तो याद रखने के लिए बहुत आसान रिजल्ट है। क्लियर है? यस ठीक है, चलो यस अगेन ये भी है, इसको घर पे ट्राई करना। यहाँ पे आपके पास दो बॉक्स प्रोडक्ट है, उसका रिजल्ट याद रख, अगर रख सको तो ठीक है, बहुत आसान रिजल्ट। देखो एल 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 फिर एम फिर एन, फिर पहले एल के साथ पूरे एबीसी का डॉट, फिर एम के साथ एबीसी का डॉट, एन के साथ एबीसी का डॉट। ठीक है, यस करना भी आसान है। इसको इसका डिटर्मिनेंट और इसका डिटर्मिनेंट है दोनों प्रोडक्ट में, और जिस तरह से इसको ओपन करोगे दोनों का एलएचएस आरएचएस क्या करेगा? मैच करेगा। मेन तो इसका रिजल्ट ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन ट्राई करते हैं। If A and B are two vectors such that A cross B का मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है 2, then find the value of box of AB and A cross B। इसको ट्राई करो सब लोग। यस, अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन करते हैं। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। क्वेश्चन में आपको सिर्फ क्या बता रखा है कि A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड आपको 2 दिया हुआ है। तो बॉक्स ऑफ A वेक्टर B वेक्टर एंड A क्रॉस B वेक्टर, इसका आंसर कितना आएगा ये आपको कैलकुलेट करना है। सर 4 आएगी। 4 आ रहा है? यस सर। कैसे करें? सर ये अगर हम
इसको A क्रॉस B लिख देंगे और इनटू में A इंटू क्रॉस ए B कर क्रॉस देंगे बी, यस तो सर। वो मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा A क्रॉस B लिख दे, इसको ओपन कर दे, किसी दो वेक्टर के बीच में क्रॉस और एक के साथ डॉट है ना, यस सर। हाँ सर। यस सर। ये अपन ने कर दिया। तो अब यहाँ पे देखो, दो ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर है, दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। यस सर। यस सर, बताया था, ट्रू हो जाएगा। दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, सॉरी दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते तो क्या लिखते हैं, उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे बेसिकली A क्रॉस B लिया हुआ, तो बेसिकली A क्रॉस B क्या इसी के वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और वो आपको दिया हुआ है। क्लियर है? यस सर। यस ये सर। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, आया ना, समझ में आया? यस सर। क्या हुआ? ए बी का भी क्रॉस कर दिए। हाँ देखो, बॉक्स प्रोडक्ट कैसे ओपन करते हैं? बॉक्स प्रोडक्ट ओपन करने का तरीका क्या होता है, किसी दो के बीच में क्रॉस लगा दो, किसी एक के बीच में डॉट लगा देते हैं, हाँ है ना। तो यहाँ पे तीन वेक्टर है, एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, तो तीनों को लिख दो ध्यान से, ए वेक्टर, बी वेक्टर और तीसरा वेक्टर आपके पास A क्रॉस B। तो अपन ने क्या करा, कहीं एक डॉट लगाना है, कहीं एक क्रॉस लगाना, तो यहाँ पे क्रॉस लगा दिया और यहाँ पे डॉट लगा दिया। क्लियर है? अब देखो, ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों सेम वेक्टर हो गए, दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते थे? बेसिकली दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है तो उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है। यस सर। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल बिटवीन देम, दोनों के बीच में एंगल Yes, sir. cos 0 डिग्री होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस क्या हो जाएगा, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B का होल स्क्वायर। ये आपको दिया हुआ था 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4। डाउट है? बोलो आगे, ये वाला करो ट्राई। Find the altitude of the Pellow pipe whose 3 co-terminus edges are vector this and this। ठीक है, एक पेल्लो पाइप जिसकी 3 एजेस आपको दी है, उसकी हाइट कितनी होगी ये पूछा गया। करो बताओ। एक पेल्लो पाइप जिसकी 3 आपको एजेस दी हुई, तो उसकी हाइट पूछी गई है। क्या कैसे कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई किया? एनीवन? ए क्रॉस बी डॉट सी निकालने, वॉल्यूम निकालने बाद सी को, वॉल्यूम निकालने के बाद क्या करोगे? वॉल्यूम निकालनी मान लो सर बेस एरिया, सर पहले उसका वो निकाल लेते हैं वॉल्यूम, फिर उसका एरिया से डिवाइड कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ पेल्लो पाइप। वेरी गुड। वॉल्यूम ऑफ पेल्लो पाइप आपको पता ही है, ABC। एक बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, बेस एरिया इनटू हाइट, है ना। यस सर। वेरी गुड, बेस एरिया इनटू हाइट। तो अगर मुझे हाइट निकालनी तो वॉल्यूम को बेस एरिया से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या होता है, वेक्टर ABC का बॉक्स प्रोडक्ट, है ना। और एरिया ऑफ बेस एरिया निकालने का तरीका, क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ, A क्रॉस B का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, है ना, यस। इनटू हाइट। अब इसकी वैल्यू, ये एक स्केलर है और ये भी एक स्केलर है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी, है ना। यस सर। यस सर। वेरी गुड। इसको निकालने का तरीका, इसका डिटरमिनेंट आप निकाल लोगे, इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 1 1 1 2 4 -1 1 1 3, ये आ जाएगा इसका डिटरमिनेंट। और इसको निकालने के लिए सबसे पहले इसको वेक्टर निकालना पड़ेगा, IJK 1 1 1 2 4 -1। ये जो भी आंसर आएगा फिर उसका क्या निकाल लोगे, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, है ना। उसको फिर इससे डिवाइड कर दोगे, आपके पास हाइट आ जाएगी। क्लियर है? कि इसमें डाउट हो कोई पूछ लो जल्दी से, एनीवन? नो सर। कर लेंगे सर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ये आपके कुछ एप्लीकेशन थे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के, बेसिक मैंने करवा दिए, इलस्ट्रेशन प्रूविंग वाले इलस्ट्रेशन भी करा दिए, ताकि आपको एक बेसिक कंसेप्ट आ जाए, इसको ओपन कैसे करना, डील कैसे करना है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी आपको दिखा दिया। अब बाकी क्वेश्चन आप जेई के PYQ इसके होमवर्क में करोगे, ठीक है। और ये चीज हमेशा ध्यान रखना, इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, किसी भी 3 वेक्टर को अगर आपको कोप्लेनर प्रूव करना है तो उसका बॉक्स प्रोडक्ट क्या कर दो, 0। तो 3 नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर अगर कोप्लेनर है तो उसको प्रूव करने का तरीका क्या, उसका बॉक्स प्रोडक्ट निकालो। अगर बॉक्स प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे, कोप्लेनर। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और बचे हुए क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करना। ना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, बस एक कॉन्सेप्ट छोटा सा सर लास्ट वाले क्वेश्चन में मतलब एरिया का मैग्नीट्यूड निकाल के डिवाइड करना है। हाँ, एरिया का मैग्नीट्यूड ही तो निकालो। बेस एरिया किसे निकालोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B होता है ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है जी सर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, और लीनियर डिपेंडेंसी एंड इंडिपेंडेंसी। ये बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसको बस दिमाग में रखना है कि अगर इसकी थ्योरी बस हल्की से ध्यान रखनी है कि लीनियर इंडिपेंडेंट किसको बोलते हैं और डिपेंडेंट किसको बोलते हैं। ठीक है, और लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, जैसे इसका मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई वेक्टर, पढ़ो ध्यान से इसको थ्योरी को। अ वेक्टर R is said to be the linear combination of the vector A1 A2 A3
इफ देयर एग्जिस्ट सम स्केलर m1 m2 m3 सच दैट वो आपस में इस तरह से रिलेटेड हो कि r वेक्टर को मैं स्केलर के टर्म्स में m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 इस तरह से मैं लिख पा रहा हूं, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, मैं कह सकता हूं कि r वेक्टर इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ माय गिवन वेक्टर। इसका एक और एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कोई वेक्टर है x वेक्टर या फिर a वेक्टर इक्वल टू i कैप प्लस j कैप, और कोई दूसरा वेक्टर है b वेक्टर i कैप माइनस मान लो j कैप है। तो मान लो मैं अगर लिख रहा हूं एक तीसरा वेक्टर है r वेक्टर, मान लो सपोज 3i कैप प्लस j कैप, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, r कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर, है ना। b वेक्टर का डबल करके इसके साथ ऐड करोगे तो आपको r वेक्टर मिल जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली एक वेक्टर को मैं दूसरे के क्या कर रहा हूँ, लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ r वेक्टर इज रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a vector and b vector. r vector is written as the linear combination of a vector and b vector. बस वर्ड ध्यान रखना, लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब स्केलर के मल्टीपल में, समझ में आ रहा है। एक्स ए प्लस वाई बी टाइप हो गया, Yes, अभी स्केलर कुछ भी हो सकता है। बस ये वर्ड एक्चुअली इसमें कोई इतना डीप कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा वर्ड यूज होता है तो आपको बस ध्यान रखना। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब किसी एक वेक्टर को दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहा हूँ, मतलब एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी, मतलब m1 ए वेक्टर प्लस m2 ए वेक्टर प्लस m3 ए वेक्टर। अब इसी से दो टर्मिनोलॉजी डिफाइन करें, लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि मान लो अगर कोई वेक्टर आपका इसी तरह से आपने लिखा है m1 a प्लस m2 और m3, ठीक है। अगर इसका आंसर 0 आ रहा है, एक मिनट इसको ब्लैंक पेज पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर कोई लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में लिखा है, मान लो m1 a वेक्टर प्लस m2 b वेक्टर प्लस m3 c वेक्टर, और ये आंसर मान लो 0 आ रहा है। m1 m2 m3 क्या है, कांस्टेंट है, स्केलर्स हैं, और m1 a प्लस m2 b प्लस m3 c अगर ये 0 आ रहा है, तो यहाँ पे अगर मान लो a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है मतलब एक दूसरे पे डिपेंड अगर नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, और फिर भी अगर आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी कि इनके जो कोएफिशिएंट होंगे ये क्या होंगे, 0 होंगे। इनके कोएफिशिएंट क्या होंगे, 0 होंगे। अगर मान लो डिपेंडेंट होते तो ये एक दूसरे से पे डिपेंडेंट होते तो एक दूसरे से रिलेट करके आंसर 0 आ सकता था, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट है फिर भी अगर आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब इनके कोएफिशिएंट क्या होंगे, 0 होंगे। क्लियर है। अब डिपेंडेंट कैसे होंगे, जैसे जितने भी कोलिनियर वेक्टर होते हैं, कोप्लेनर वेक्टर, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट, क्योंकि जैसे मान लो ए वेक्टर को अगर मैं लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर लिख रहा हूँ, है ना, तो ये किसकी कंडीशन है, कोलिनियरिटी की, है ना। आपको मैंने बताया भी था कि अगर एक्स ए प्लस वाई बी टाइप से अगर मैं लिख रहा हूँ, बेसिकली वेक्टर आपस में कैसे हैं, कोलिनियर वेक्टर है ना, ठीक है। yes, ठीक है, तो कोलिनियर वेक्टर है तो हाँ मतलब डिपेंडेंट है। कोलिनियर वेक्टर मतलब एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, डिपेंडेंट, मतलब ए वेक्टर ऐसा है तो बी वेक्टर उसी की लाइन में होगा किसी ना किसी मैग्नीट्यूड का। तो कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, इनको अपन बोलते हैं डिपेंडेंट वेक्टर। तो ये अगर 0 होते तो समझ में आता है, हाँ ये तो कंडीशन है इनकी कि अगर दो वेक्टर कोलिनियर है, ठीक है, दो वेक्टर कोप्लेनर है, तो एक्स ए प्लस वाई बी कितना आएगा, 0 आएगा, है ना। तो ये तो डिपेंडेंसी में हो सकता है, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट है फिर भी अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, उनके कोएफिशिएंट क्या हो रहे होंगे, 0 हो रहे हैं। क्लियर है। तो ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है, वापस पढ़ लो सब लोग। Linear independent, a system of vector a1 a2 a3 up till an is said to be linearly independent if m1a plus m2b plus m3, अगर ये 0 है, इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी क्या है, उनके कोएफिशिएंट क्या होंगे, 0 होंगे। तो ऐसे वेक्टर को अपन क्या बोलेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। इज इट क्लियर। yes, ठीक है। जितने लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब जितने भी नॉन कोलिनियर वेक्टर हो गए, नॉन कोप्लेनर वेक्टर हो गए, ये सब क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, है ना। ये तीन चीज आपको बस ध्यान रखनी है। नॉन कोलिनियर वेक्टर, नॉन कोप्लेनर वेक्टर को क्या बोलोगे आप, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और अगर ऐसी कंडीशन आती है और लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उनके कोएफिशिएंट क्या होंगे, 0 होंगे, है ना। yes, sir. बस ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना इसमें, ऐसा डीप में नहीं जाना, बस जो तीन चीजें मैंने आपको बताई उतना ही दिमाग में रखना है। और डिपेंडेंसी में क्या याद रखना है कि जितने भी आपके, बस ये वर्ड यूज होगा कहीं ना कहीं क्वेश्चन में, कभी कभी यूज हो जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। डिपेंडेंस मतलब जितने भी आपके कोलिनियर वेक्टर हो गए, कोप्लेनर हो गए, जो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट। अब इसमें देखो क्या लिखा है, a set of vector a1 a2 a3 up till an is said to be linearly dependent if there exists some scalar not all 0। सारे के सारे 0 अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी इनका आंसर 0 आ रहा है, मतलब एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं, है ना। ठीक है। Yes, sir. मतलब मैं एक वेक्टर को दूसरे के टर्म्स में ऐड करके फाइनल आंसर 0 ला रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट। यहाँ पे सारे 0 होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट है तो सारे कोएफिशिएंट को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। क्लियर, बोलो। ठीक है। ठीक। अब ये थ्योरम जो आपकी लास्ट क्लास में मैंने आपको बताई थी कि क्या, कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन कोलिनियर वेक्टर और नॉन जीरो वेक्टर, नॉन कोलिनियर नॉन जीरो। ठीक है, ध्यान सुनना। अगर दो वेक्टर है, मान लो नॉन कोलिनियर वेक्टर, मतलब ऐसे है, मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर है,
सर ये थ्योरम सीसी की है, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन एक वगैरह। मिनट पढ़ो तो सी पहले, रुको पूरी बात सुनो ध्यान से। थ्योरम रिजल्ट इससे इंपॉर्टेंट, पढ़ो पहले ध्यान से। मान लो ए वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर बी वेक्टर आपका कैसा है, नॉन कोलिनियर वेक्टर। क्लियर है यहाँ तक? बोलो। ठीक है, अब एक ऐसा वेक्टर आर इसी प्लेन में, मैं मान लो कोई वेक्टर है आर जो इसी प्लेन में लाई कर रहा है। ठीक है, एक वेक्टर ए वेक्टर आपको गिवन, दूसरा वेक्टर बी आपको गिवन, एक वेक्टर आर आपको गिवन है जो इसी के प्लेन में लाई कर रहा है। तो मैं इस आर वेक्टर को इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में हमेशा लिख सकता हूं। मतलब मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं कि मान लो एक्स, ए वेक्टर को मैंने किसी स्केलर एक्स से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, बी वेक्टर को किसी वाई से मल्टीप्लाई किया, और उन दोनों को ऐड करके मैं आर के टर्म्स में हमेशा लिख पाऊंगा। ठीक है, बेसिकली सिंपल प्रॉपर्टी लॉजिकल है कि अगर मान लो आपके 3 वेक्टर कोप्लेनर में, तो उनको तीनों को आप किसी न किसी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। तो अब इसको थ्योरम के रूप में कैसा बोला गया कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन कोलिनियर वेक्टर, मतलब ठीक है, देन एवरी वेक्टर आर कोप्लेनर विथ ए एंड बी कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज द फॉर्म ऑफ एक्स ए प्लस वाई बी। मतलब एक्स ए प्लस वाई बी के टर्म्स में इसको एक्सप्रेस कर सकता हूं, और ये जो आंसर आएगा ये यूनिक होगा। ऐसा नहीं कि मैं बेसिकली यहाँ पे जो आर वेक्टर है वो एक ही होगा, मतलब ऐसे इसके 2-3 वेक्टर नहीं होंगे। मतलब यहाँ पे आपके जो आंसर आएगा एक्स और वाई वो कैसा होगा, यूनिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि बेसिकली फॉर एग्जांपल कोई भी छोटा सा एग्जांपल लेके समझो इसको। जैसे मान लो ए वेक्टर है, कोई भी ले लो आप रैंडमली, 2i कैप प्लस जे कैप। बी वेक्टर आपने ले लिया जो इसका कोप्लेनर नहीं, मान लो i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, ये वेक्टर ले लिया। अब मान लो मैं ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर कर दूं और थ्राइस ऑफ बी वेक्टर कर दूं। देखो ध्यान से, तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस थ्राइस ऑफ बी आप करोगे तो कितना आ जाएगा ये, उसको ए से 2 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7i कैप, और ये वाला कितना हो जाएगा 2 प्लस 9 11j कैप, है ना? यस तो आप जब इन तीनों वेक्टर को प्लॉट करोगे, इन तीनों वेक्टर को रखोगे, तो बेसिकली आपको ये दिखेगा तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं, एक ही प्लेन। मतलब अगर मैं एक वेक्टर को दूसरे का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख पा रहा हूँ, तो तीनों के तीनों वेक्टर क्या है, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो एज अ थ्योरम इसको यहाँ पे बोला गया। ठीक है, मेन तो इसका जो अगला रिजल्ट है जो लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था वो इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लो ये आंसर 0 हो जाता है, अगर ये आंसर क्या हो जाए 0, तो उस केस में आपका क्या रिजल्ट आएगा, मतलब कोलिनियर है। हाँ, मतलब बेसिकली कोफिशिएंट क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। अगर नॉन कोलिनियर वेक्टर का आंसर अगर 0 आ रहा है, वो 0 तभी पॉसिबल है जब एक्स और वाई क्या होंगे, 0 होंगे। याद आ रहा है, पढ़ाया था एक बार। यस सर। ठीक है, यस सर। आपको बस इस थ्योरम को बस इतना ध्यान रखना, अगर मतलब बेसिकली किसी भी 2 वेक्टर आपके कोई प्लेन में है, तो तीसरे वेक्टर को मैं इसके स्केलर लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में लिख सकता हूं, एंड दैट वेक्टर विल बी कोप्लेनर विद ऑल दिस। जैसे 2 वेक्टर के लिए क्या, सेम 3 वेक्टर, यहाँ पे इसका प्रूफ भी दिया हुआ है। ठीक है, आपको अगर लग रहा है कि कैसे आया, तो यहाँ पे प्रूफ देख लेना। ठीक है, एंड थर्ड एक और थ्योरम इसी, अगर 3 वेक्टर अगर आ जाते हैं, 3, अब यहाँ पे अपन ने 2 वेक्टर के लिए क्या वर्ड यूज किया, नॉन कोलिनियर। अगर 2 वेक्टर नॉन कोलिनियर है मान लो, तो तीसरा वेक्टर आर में कहीं ना कहीं इन तीनों के कॉम्बिनेशन में अगर लिख पा रहा हूं, तो तीनों वेक्टर कैसे होंगे, कोप्लेनर होंगे। अगर 3 वेक्टर है, 3 वेक्टर नॉन कोप्लेनर है, मतलब एक प्लेन में अगर लाइन नहीं कर रहे हैं, मतलब मान लो क्यूबॉइड टाइप बना रहे हैं, एक वेक्टर ये ना मान लो, दूसरा वेक्टर कहीं यहाँ पे है, और तीसरा वेक्टर कहीं और प्लेन में। ठीक है, ये 3 वेक्टर क्या है, नॉन कोप्लेनर, मतलब एक प्लेन में लाइन नहीं कर रहे। मतलब समझ में आ रहा है, नॉन कोप्लेनर का मतलब समझते हो ना, एक पेज में लाइन नहीं करेंगे, है ना? ठीक है, 3 वेक्टर नॉन कोप्लेनर है। अगर मान लो इसमें कोई ना कोई वेक्टर आर आप ऐसा बना सकते हो जो इन तीनों का क्या हो, लीनियर कॉम्बिनेशन। मतलब आई कैन फॉर्म अ वेक्टर आर दैट कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर। ठीक है, वेयर एक्स वाई जेड एंड आर सम स्केलर। ठीक है, इसका भी प्रूफ यहाँ पे दिया हुआ है कि आप कोई भी ऐसा क्यूबॉइड बना दो, आर वेक्टर को आप एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी के टर्म्स में लिख सकते हो। ये थ्योरम एज अ रिजल्ट ध्यान नहीं आएगी, मतलब इसके जब क्वेश्चन आपको मैं करूंगा बस तब ध्यान में आएंगे। ठीक है, बस इनका बस दिमाग में रखो, ये इसका मतलब क्या आ रहा है कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर अगर मान लो 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, तो कोई भी एक वेक्टर आर अपन इन तीनों वेक्टर के टर्म्स में यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी, वेयर एक्स वाई जेड आर सम स्केलर। इसके बाद थर्ड थ्योरम, वो तो अभी बताई थी मैंने आपको, अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर है तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा, या फिर इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगेन ये लास्ट नोट ध्यान रखना, अभी जो बताया था आपको, 2 कोलिनियर वेक्टर होंगे तो अपन को क्या बोलते हैं, उसको लीनियरली डिपेंडेंट। कभी कभी ऑप्शन में आपको बोल देंगे भाई ये वेक्टर कैसे हैं, ऑप्शन में वर्ड यूज कर देंगे लीनियरली डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मतलब वो वेक्टर कैसे हो रहे हैं, कोलिनियर या कोप्लेनर। 2 नॉन कोलिनियर नॉन जीरो वेक्टर को अपन क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट। कोप्लेनर वेक्टर होंगे तो अगेन क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट। नॉन कोप्लेनर को क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट, है ना? यस सर। ठीक है, यस सर। सर थर्ड वाली बताना एक बार।
थर्ड वाली क्या है? 3 कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर मतलब एक दूसरे पे डिपेंड, 3 अगर एक ही नहीं, प्लेन में लाई थर्ड कर रहे वाली हैं, मतलब 3 वेक्टर कोप्लेनर है तो उनका डिटरमिनेंट 0 है। ये तो अभी तो बताया था बॉक्स प्रोडक्ट 0 होता है, वही तो है। ठीक अभी है अपन सर। ने बॉक्स प्रोडक्ट पढ़ा था ना, यही तो पढ़ाया था। यस बॉक्स सर, प्रोडक्ट में यस क्या सर। बताया था कि डिटरमिनेंट उनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। तो 3 वेक्टर अगर कोप्लेनर है तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या आएगा? 0। वो बॉक्स प्रोडक्ट ये डिटरमिनेंट ही तो आता था। ठीक है, क्लियर है? जी सर, ठीक जी है। सर। यहाँ पे जो Yes, 3 sir. पॉइंट है, बस इसमें ये ध्यान रखना है आपको कि कोलिनियर वर्ड यूज हो रहा है तो मतलब डिपेंडेंट, नॉन कोलिनियर के लिए क्या बोला? इंडिपेंडेंट। अब जो चौथा 5th पॉइंट है वो देखो ध्यान से, मोर देन 3 वेक्टर। अब अगर मान लो 3 से ज्यादा वेक्टर हुए तो आप हमेशा किसी ना किसी एक, जैसे मान लो 4 वेक्टर ले लिए या 5 वेक्टर ले लिए, तो मैं किसी ना चौथे वेक्टर को तीसरे को इस तरह से मॉडिफाई हमेशा कर सकता हूँ कि उसको लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओ। मतलब उसमें मान लो -2 से, एक में 3 से, एक में 4 से मल्टीप्लाई किया, आपस में ऐड किया ताकि चौथा वेक्टर मिल जाए। 5 वेक्टर है, 4 वेक्टर है, मतलब 3 से ज्यादा वेक्टर है, तो कहीं ना कहीं उसमें मैं आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन हमेशा बन सकता है। तो अगर कभी भी आपको 3 या 3 से ज्यादा वेक्टर के बारे में पूछे, 3 से ज्यादा वेक्टर के बारे में पूछे, तो वो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? लीनियरली डिपेंडेंट। वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। तो इसको आप फिलहाल के लिए ध्यान रखें। ये थोड़ा सा डीपर कॉन्सेप्ट है, लॉजिकली भी प्रूव हो सकता है और थ्योरम के थ्रू भी प्रूव हो सकता है, लेकिन आपको रिजल्ट मतलब ये बात तो मतलब हम ऐसे कॉमन सेंस से ही समझ सकते हैं ना कि मतलब हाँ कॉमन चार सेंस वेक्टर आपस में एक दूसरे के नॉन कोप्लेनर कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कॉमन सेंस से भी समझ सकते हो, और आप ऐसे लॉजिक भी लगा सकते हो कि मैं किसी एक को दूसरे को 3 तरह से इस तरह से जुगाड़ जमाऊं ताकि उसका लीनियर कॉम्बिनेशन हमेशा लिख सकता हूं। अगर कॉमन सेंस से समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो इसको याद रख लेना कि मोर देन 3 वेक्टर आर ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, 3 पॉइंट्स जिसके पोजीशन वेक्टर ऐसे हैं, आर कोलिनियर इफ देयर एग्जिस्ट ए स्केलर। ये तो आपको पता ही है कि अगर मान लो कोलिनियर है तो XA + YB कितना होगा? 0। क्लियर है? और ये एक थ्योरम और मैंने बताई थी, अगर XA + YB + ZC अगर 0 आ रहा है तो वहां पे अपन X + Y + Z 0 आता है। ये लास्ट ही स्टार्टिंग की क्लास में एक बार बताया था कि 2 तरह से रिजल्ट होता है प्रूफ। सर बताया था। ठीक है, तो ये एज अ रिजल्ट इसको आपको ध्यान रखना है कि अगर 3 वेक्टर है कोलिनियर, ठीक है, और उसमें आपस में इस तरह से रिलेशन है लीनियर कॉम्बिनेशन में, XA + YB + ZC इसका 0 आ रहा है, ठीक है, तो यहां से आपका रिजल्ट क्या आएगा? X + Y + Z = क्या होगा? 0 होगा। तो एज अ रिजल्ट इसको याद रखना है, रिमेंबर एज अ रिजल्ट। ठीक है, इसका प्रूफ इसमें अटैच्ड है, घर पे जिसको शो को देख लेना, लेकिन रिजल्ट इसको याद रखना है। अपन प्रूफ में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि समय कम है अपने पास, और उसका प्रूफ काम भी नहीं आता है। रिजल्ट ही आपको यूज कभी कभी यूज होता है किसी किसी क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसलिए इसका प्रूफ हम नहीं देखेंगे, बस आपको रिजल्ट याद रखना है कि अगर 3 वेक्टर जिसके पोजीशन वेक्टर ABC वेक्टर है और वो बोला गया कोलिनियर है और उसमें इस तरह से रिलेशन है कि XA + YB + ZC अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब वहां से क्या रिजल्ट आएगा? उनका कोएफिशिएंट का सम क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। X + Y + Z कितना होना चाहिए? 0। क्लियर? Yes. ठीक है, और ये मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में भी कराया था, इस पे क्वेश्चन भी कराया था। बस आपको ये 6 पॉइंट ध्यान रखने हैं। अगर वेक्टर कोलिनियर है, कोप्लेनर है तो लीनियरली डिपेंडेंट, नॉन कोलिनियर है, नॉन कोप्लेनर तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, 3 से ज्यादा वेक्टर हमेशा डिपेंडेंट होंगे, और ये छठा रिजल्ट। ठीक है, चलो ये देखो यहाँ पे प्रूफ भी कर रखा है, घर पे प्रूफ देख लेना जिसको देखना हो। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट देखो, एक बार पढ़ो। A वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर आर 3 नॉन जीरो वेक्टर, मतलब जीरो वेक्टर नहीं है, और बोला गया A + 2B is collinear with C and B + 3C is collinear with A, then you सर need ये आपने डाल रखा है। ये सर क्लास इसका में 0 कराया होगा था। सर। हाँ, करवाया हुआ ये पिछली बार मैंने Zero कराया था क्वेश्चन, बस यहाँ पे जानबूझ Zero. के इसलिए डाल दिया क्योंकि ये यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट से भी रिलेट कर रहा है। तो अगर कोलिनियर है तो A + 2B को आप क्या लिखोगे? λC। B + 3C को क्या लिखोगे? म्यू टाइम्स A। हाँ है ना? ठीक है, Yes, अब किसी दो में अपन रिलेशन डेवलप कर लेंगे। कैसे करेंगे? किसी एक को एलिमिनेट करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो B कट जाएगा। Yes, sir. Yes, यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा λ टाइम्स C माइनस 2 म्यू A। तो आप दोनों को इक्वेट कर दोगे तो A के साथ कोई ना कोई एक आएगा, B वेक्टर के साथ दूसरा वेक्टर आएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 वेक्टर आ जाएगा। हाँ है ना? Yes. अब नो टू ऑफ देम आर कोलिनियर, मतलब A और C अगर कोलिनियर नहीं है, A वेक्टर एंड B वेक्टर आर नॉन कोलिनियर एंड नॉन जीरो, आर नॉन कोलिनियर एंड नॉन जीरो। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा? अगर नॉन जीरो नॉन कोलिनियर है फिर भी अगर आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये कोएफिशिएंट क्या हो रहे होंगे? 0 है। Zero. इन कोएफिशिएंट को आप 0 से इक्वेट कर दोगे तो उन कोएफिशिएंट को 0 से इक्वेट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? लैम्डा आ जाएगा और म्यू आ जाएगा। हाँ है ना? ठीक है, और ये लैम्डा और म्यू की वजह आप यहाँ पे रखोगे तो आपको जो भी पूछा वो आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बस ये थ्योरम थी। थ्योरम क्या थी कि अगर XA + YB, अगर दो थ्योरम क्या सिखाई थी लास्ट क्लास में कि अगर XA + YB वेक्टर, ये आपका 0 वेक्टर आ रहा है,
ठीक है, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर आपके नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर है और एक्स ए प्लस वाई भी अगर जीरो आ रहा है, इसका मतलब एक्स और वाई क्या हो रहे होंगे, जीरो हो रहे होंगे, प्रोवाइडेड ए और बी कैसे हैं, नॉन जीरो एंड नॉन कोलिनियर। ठीक है, तो इसको याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी सेम वही है, प्रूव दैट, अच्छा ये फर्स्ट वाला देखो फटाफट, प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स जिनके आपको पोजीशन वेक्टर इस तरह से वेक्टर के टर्म्स में दिए आर कोलिनियर, वेयर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सी वेक्टर आर नॉन कोप्लेनर। ठीक है, अब कोलिनियर कैसे प्रूव करें, तीन तरह के वेक्टर इन्हें अभी भी जीरो मतलब हाँ, या फिर अगर अपन इनको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दें, जैसे एक वेक्टर को किसी के दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन, इसको एक काम करते कुछ नाम दे, मान लो पी वेक्टर नाम दे दिया, पी फर्स्ट वाले को पी वेक्टर दे दिया a माइनस 2b प्लस 3c, सेकेंड वाले को क्यू नाम दे दिया 2a प्लस 3b माइनस 4c, और थर्ड वाला मान लो आर वेक्टर दे दिया माइनस 7b प्लस 10c। ठीक है, तो अगर इसमें कुछ ऐसा जुगाड़ करके अगर ये तीसरा अगर आ जाए तो काम हो जाएगा, तो फिर अपन इसको ऐसे लिखते हैं, देखते हैं कैसे लिखोगे। देखो अगर लीनियर कॉम्बिनेशन, तो आर वेक्टर को मैं लिख रहा हूं, मान लो अगर कोलिनियर है तो x प्लस वाई क्यू के टर्म्स में लिख सकता हूँ, हाँ है ना। अगर Yes, कोलिनियर sir. अब देखते हैं जो x और y है वो सबको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब देखो आर वेक्टर आपका क्या है, 7 टाइम्स माइनस 7 टाइम्स बी वेक्टर प्लस 10 टाइम्स सी वेक्टर, हाँ है ना। x टाइम्स पी वेक्टर, तो x में p से मल्टीप्लाई हो जाएगा, p में सॉरी x में मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा, x a माइनस 2x बी वेक्टर प्लस 3x सी वेक्टर। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं। Yes, sir. और q वेक्टर में कैसे मल्टीप्लाई होगा, y से, तो q वेक्टर में y से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2y a वेक्टर प्लस 3y b वेक्टर, q वेक्टर में y से मल्टीप्लाई कर रहा हूं माइनस 4y c वेक्टर। अब इसको अपन आपस में कंबाइन करके कोएफिशिएंट्स को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। एलएचएस पार्ट में देखो क्या क्या दिया आपके पास, माइनस 7 टाइम्स b वेक्टर प्लस 10 टाइम्स c वेक्टर, ये एलएचएस पार्ट में। और आरएचएस में देखो ध्यान से, एक a के साथ क्या क्या आएगा, इन दोनों को कंबाइन करोगे x प्लस 2y टाइम्स a वेक्टर आएगा, हाँ है ना। b के साथ क्या क्या आएगा, माइनस 2x प्लस 3y, हाँ है ना। Yes, sir. आरएच में आपको, और c वेक्टर के साथ क्या आएगा, 3x minus 4. माइनस 4y। ठीक है, आई थिंक ये कैलकुलेशन आपको क्लियर होगी। अब दोनों वेक्टर अगर इक्वल है तो इनके कोएफिशिएंट को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो a वेक्टर का कोएफिशिएंट कितना आएगा, इधर है नहीं, मतलब ये कितना आना चाहिए, 0। 0. तो x प्लस 2y आपका कितना आना चाहिए, बोलो 0। क्लियर है। यस सर। और जो सेकंड वाला है ये किसके बराबर आना चाहिए, Minus 7. हाँ, माइनस 2x प्लस 3y की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, माइनस 7। अब देखो ध्यान से, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ अब देखो ये दो इक्वेशन दो वेरिएबल हो गए, हाँ है ना, बोलो। यस सर। अब यहाँ से x और y की वैल्यू आपको निकालनी है, और वो x और y की वैल्यू इस थर्ड को अगर सेटिस्फाई कर गई, मतलब ये क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। और थर्ड को सेटिस्फाई नहीं हो गई, मतलब आपस में अपन नहीं लिख पा रहे, मतलब फिर क्या होंगे, नॉन कोलिनियर होंगे। क्लियर है, क्योंकि आपके पास देखो 3 इक्वेशन है, x और y में कितने रिलेशन है, 3। पहला रिलेशन क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 0। दूसरा रिलेशन माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस 7। इन दोनों को सॉल्व करके एक बार चेक करते हैं। जैसे इसको सॉल्व करना, क्या करें, ऊपर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, Yes, sir. तो ऊपर को 2 से कौन सी मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन में पुट करके देखना है फिर, तीसरी वाली है, जो तीसरा कोएफिशिएंट है ना, तीसरा कोएफिशिएंट c का कोएफिशिएंट मैच करना है। ठीक है, यहाँ पे पुट अप करोगे और आंसर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। अरे बोलो, आ रहा है समझ में। यस Yes, सर। Yes, sir. ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूँ, ये कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ से आएगा 7y इक्वल टू माइनस 7, तो ये y की वैल्यू आ गई माइनस 1। कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं, y की वैल्यू माइनस 1 आ गई, किसी एक में रख देना। यहाँ पे माइनस 1 रखोगे y की वैल्यू, तो x कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। यस अब ये x, ये अब तीसरी इक्वेशन में, तीसरी इक्वेशन क्या थी, मेरा c का कोएफिशिएंट, तो c का कोएफिशिएंट देखो क्या पे 3x माइनस 4y है ना। यहाँ पे अपन x और y को रख के देखते, तो 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू माइनस 1, सर 10 आ जाएगा। 10 आ जाएगा. कितना आ रहा है, 10। देखो यहाँ पे भी 10 है, Yes, sir. Collinear. यहाँ पे भी 10 है, मतलब पूरा का पूरा मैच कर रहा है। मतलब बेसिकली तीनों वेक्टर कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर। अगर मान लो मैच नहीं करता, अगर मान लो मैच नहीं करता, मान लो इधर 7 आता, उधर 10 आता है, फिर कुछ और आता, तो फिर आपका क्या होता, नॉन कोलिनियर। क्या होता, नॉन कोलिनियर, क्लियर हुआ। लीनियर इंडिपेंडेंट। हाँ, लीनियरली। सर अब जो ये एक्स वाई की वैल्यू है, ये सभी में पुट करके देखनी है ना। सभी में पुट अप करो तो वही आएगा ना। आपने बेसिकली इन दोनों को सॉल्व करके जो x y निकालो, तो इसको तो सेटिस्फाई करेंगी ना। यस ठीक है, सर। तो अपन ने दो को सॉल्व किसी भी वेक्टर के साथ किसी कर दो सकते को हैं। सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाली, तीसरे में पुट अप करके देखनी, अगर तीसरा मैच कर गया तो कोलिनियर, अदरवाइज नॉन कोलिनियर। सिंपल, क्लियर। किसी के साथ भी कर सकते हैं, जैसे कि आर की जगह आप किसी पी भी के ले साथ, सकते हैं। हाँ, किसी के साथ भी कर सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप चाहो तो p वेक्टर इक्वल टू x
एक्स क्यू प्लस वाई आर भी लिख सकते हो, ठीक है, आंसर सेम आएगा। आ रहा है समझ में? Yes, sir. बोलो। यस सर। बी वाला पार्ट आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, पढ़ो अगला क्वेश्चन। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर, आज थोड़ा सा अपन ऐसे ही लेंगे, घर पे जाके इनको आपको रीट्राई करना है ये सारे कॉन्सेप्ट को, तो जाके समझ में आएंगे, ठीक है। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन कोलिनियर, क्या बोला गया? नॉन कोलिनियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट सी वेक्टर इक्वल टू दिस एंड डी वेक्टर इक्वल टू दिस आर कोलिनियर। अब बोला गया क्वेश्चन में, ध्यान से इनके पास इसको समझने की कोशिश करो। ए और बी आपस में कैसे हैं? बोलो। नॉन कोलिनियर। Collinear. और सी और डी कैसे हैं? Collinear. कोलिनियर। तो अब अपन को कोलिनियरिटी के बारे में पता, अगर कोलिनियर इसका मतलब क्या होता है? यहाँ सी से- इज लेफ्ट ऑफ डी। हाँ, आपको मैंने एक ही चीज सिखाई है, जब भी कोलिनियर आए क्या लिखोगे? बोलो, सब लोग बोलो, क्या लिखोगे? Equals to lambda times b. C equal to D equals to lambda times b. यहाँ तक समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब सी और डी आपको दिया हुआ है, तो अपन उसी से करेंगे, क्योंकि ए और बी के बारे में तो कुछ पता भी नहीं है। तो सी को लिखोगे लैम्डा टाइम्स डी वेक्टर, तो सी वेक्टर आपके पास क्या दिया हुआ है? x माइनस 2 ए वेक्टर। आप ही लोग बताओगे क्या करना है, ध्यान से देखते जाना। अभी वो सी को कॉपी में कुछ मत करो, घर पे, घर के लिए बहुत सारे इलस्ट्रेशन दे दूंगा। लैम्डा टाइम्स डी वेक्टर, तो डी वेक्टर मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब बताओ क्या करूं? ए और बी को साथ में कलेक्ट क्या करें, बताओ? Yes, sir. यस ए और बी को क्या करें? क्योंकि ए और बी के बारे में तो कंडीशन साथ क्या में दी मैंने? नॉन कोलिनियर, तो साथ में कलेक्ट कर लेते हैं। तो ए के साथ ए, बी के साथ बी। तो ए के साथ देखो क्या क्या आ जाएगा, ये इधर चल जाएगा, माइनस हो चुके, है ना? बोलो। Yes, sir. ए के कोएफिशिएंट देखो, यहाँ पे एक कोएफिशिएंट कितना? x माइनस 2। यहाँ से जो कोएफिशिएंट आएगा माइनस टाइम्स क्या आएगा? लैम्डा 2x प्लस 1। ये ए का कोएफिशिएंट आ गया, क्लियर है? इक्वल टू बी के कोएफिशिएंट में देखो ध्यान से, यहाँ से कितना आएगा? माइनस का लैम्डा, और यहाँ से कितना आएगा? -1। ये बी का कोएफिशिएंट आ गया, है ना? Yes, sir. Yes, sir. अभी आपको मैंने सिखाया था, अगर वेक्टर नॉन कोलिनियर है, मान लो इसको इधर भेज देते, ये माइनस को इधर भेज देते अपन, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस, है ना? समझ में आ रहा है? माइनस इधर आके आपका प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा लैम्डा प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी आपको क्या बोला गया? इफ ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर, तो फिर इसका मतलब एक ही बात क्या आएगी? बोलो। Sir, so coefficient 0. इनके ये coefficient 0 है। वो कॉन्सेप्ट यूज हो गया वापस, मतलब ये कोएफिशिएंट क्या हो रहे होंगे? 0 हो रहे होंगे, है ना? Yes, यहाँ से sir. लैम्डा प्लस 1 को 0 से इक्वेट करोगे तो लैम्डा कितना आ जाएगा? -1। -1. ये वैल्यू यहाँ पे रखोगे, क्या यहाँ से x आ जाएगा आपका? Yes, sir. ऐसे आ x जाएगा। माइनस 2, लैम्डा की जगह -1 रख दोगे, और इसको आप अगेन 0 से इक्वेट कर दोगे, तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा? 3x -1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/3। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन एज इलस्ट्रेशन ध्यान रखना, पहली कंडीशन क्या अप्लाई करी? कोलिनियरिटी की। कोलिनियर था तो एक वेक्टर को लैम्डा टाइम्स लिखा, सिंप्लीफाई करके xa प्लस वाई के टर्म्स में लाया। अब xa प्लस वाई आपका 0 वेक्टर आ रहा है, और a और b आपके कैसे बोला गया? नॉन कोलिनियर। अगर a और b नॉन कोलिनियर, फिर भी अगर आंसर 0 आता है, कोएफिशिएंट क्या हो रहे होंगे? 0 हो रहे होंगे, है ना? Yes. यस सर। दिमाग में बैठ गई अब ये बात? यस सर। यस सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए इलस्ट्रेशन डाल रखे हैं दो, काफी अच्छे इलस्ट्रेशन है कोप्लेनरिटी पे। इसको घर पे खुद से प्रॉपर्ली ट्राई करना और फिर सॉल्यूशन देखना। करोगे ट्राई? Yes, sir. Yes. यस ठीक है, बहुत अच्छे इलस्ट्रेशन है, इन दोनों को प्रॉपर्ली पहले बिना देखे ट्राई करना, फिर इसका सॉल्यूशन देखना। तीसरा मैंने दिया है टेट्राहेड्रन पे वॉल्यूम निकालने, पर भेज देना। यहाँ भेज दूंगा। ये तीसरा दिया है आपके पास टेट्राहेड्रन की वॉल्यूम का क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ट्राई करना। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये सारे प्रूविंग वाले क्वेश्चन है और सारे ज्योमेट्रिकल बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया है, अब इस पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है 5 मिनट लग जाए, 10 मिनट लग जाए, लेकिन ट्राई जरूर करना। इन सबका जानबूझ के सॉल्यूशन भी दे रखा मैंने। क्लियर है सबको? यस सर। सर इसमें Yes. ज्यादातर थ्योरी बेस्ड ही क्वेश्चन आते नहीं, हैं। थ्योरी बेस्ड नहीं, एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ये थ्योरी को ही वो क्वेश्चन बना के प्रेजेंट कर देंगे आपको। मैं जेई की पीवाईक्यू दिखा दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको ये सब थ्योरी आनी चाहिए। आ रहा है समझ में? ओके सर। ठीक है, तो भरोसा रखो मुझ पे, ये जो मैं करा रहा हूँ ऐसा नहीं कि मैं मजा आ रहा है मुझे थ्योरेटिकल क्वेश्चन कराने में। जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर रहे हो आप, इन्हीं का यूज होगा क्वेश्चन में। क्लियर है? क्योंकि कॉन्सेप्चुअल टॉपिक बहुत ज्यादा है। ये जो थ्योरम आपको है ना, इन्हीं का रिजल्ट वो यूज करवाएंगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया, आप देखो ध्यान से, इनका इसको मैंने एज ए थ्योरम को यूज किया, फिर यहाँ पे उसका एप्लीकेशन यहाँ पे यूज किया। अब ये जो बच्चे में इलस्ट्रेशन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छे हैं। थोड़े से लेंदी है, लेकिन इनको सॉल्व करते करते आपको बहुत कुछ सीखोगे। यहाँ पे कुछ सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी उसके इलस्ट्रेट दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको ट्राई करना है। क्लियर है सबको? ओके सर। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. घर पे मेहनत करना। ठीक है, अब आपका एंड काम, मैंने पूरा थ्योरम बता दिया, सारे रिजल्ट आपको सिखा दिए। इसके बाद आपका ये काम है कि इन जितने भी आज के क्वेश्चन को ट्राई करना, और जो बच्चे हुए मैंने क्वेश्चन आपके लिए छोड़े उनको घर पे प्रॉपर्ली ट्राई करना। ये ट्राई करने के बाद फिर मैं आपको जेई की पीवाईक्यू दूंगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा क्यों ये सब पढ़ाया गया। क्लियर है? ओके सर।
ठीक है सर। यस सर। और एक बार वो मैं रुको, मैं आपको वो दिखाता हूँ जो एक और स्लाइड मैंने आपको कल जो होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे, एक मिनट, हाँ सर उसको मैं दिखाता हूँ, देख आपको बताता हूँ जेई में देखो किस तरह से चीजें अप्लाइड करी गई। एक सेकंड, वो जेई के पीवाईक्यू थे जो कल मैंने आपको कुछ होमवर्क उसमें में भी दिया। थोड़ा दिमाग हाँ, लगाने लग वाला रहा था। था। हाँ दिमाग, वो दिमाग तभी लगेगा जब ज्योमेट्री ये सारे सर, कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री जैसा दिमाग में आ जाता है, मतलब हाँ, एक 2 मिनट जैसे दो रुको, वेक्टर को अंदर है। एक मिनट रुको, देखो ध्यान से, देखो पहला जो क्वेश्चन था इसमें आपको एक रिलेशन दिया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिस एंड दिस एंगल बिटवीन दिस एंड दिस, दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का तरीका बोलो, cos थीटा, है ना? Cos theta. दोनों का cos थीटा डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, उसको सिंपलीफाई करना, इस रिजल्ट को यूज करना। सेकंड वेक्टर क्वेश्चन पढ़ो, पोजीशन वेक्टर ए और बी के दिए हुए, इंटरनली डिवाइड कर लैम्डा इज टू 1 में, है ना? हाँ सर। ये वाला भी ट्राई करना है खुद से। फिर एक मिनट, जो मैंने क्वेश्चन दिए थे सर इसको देखो, करने की इफ कोशिश ए वेक्टर करिए। बी वेक्टर टू वेक्टर, इफ अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, सर ठीक ये है? वाला तो हो गया था। ये हो गया सर। ठीक है, अब ये दो सब भी वेक्टर के आ गया था। परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना, मतलब उन दोनों का आपस में क्या कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट, है ना? सर, बोलो, अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है? दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर जब भी निकालना हो, क्या निकाल लो, क्रॉस प्रोडक्ट। तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, ऐसा वेक्टर जो दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर। फिर उसका यूनिट वेक्टर निकाल के 12 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है? ये बाइसेक्टर वाला क्वेश्चन भी करा रखा है ना? ये भी कर लिया। अब देखो ये 11th वाला, अल्फा एंड बीटा आपको टू गिवन वेक्टर, इसमें वैल्यू डाल के नहीं देख सकते। एक मिनट रुको रुको, सुनो पहले, पूरी बीच बीच में मत बोलो, पूरी पहले मेरी बात सुनो। अल्फा एंड बीटा आपको यहाँ पे दो वेक्टर दिए हुए हैं, पढ़ो क्वेश्चन। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन कोलिनियर वेक्टर, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट अल्फा एंड बीटा कोलिनियर, है ना? देखो क्या उसी से रिलेट किया, अभी जो सीखा अपन ने 2019 अभी जो हाँ सर। है ना? अल्फा और बीटा आपके कोलिनियर वेक्टर है, तो अल्फा इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बीटा कर दोगे, है ना? यस सर। ए और बी में रिलेशन लागू, ए और बी, अब ए और बी नॉन कोलिनियर है तो उनके कोएफिशिएंट को कैसे इक्वेट कर देंगे, 0 से। क्लियर है सब? जीरो से। ठीक है, यस सर। कर देना। 12th वाला पढ़ लो, u वेक्टर कोप्लेनर विद द वेक्टर a and b if u vector is perpendicular to a and u dot b minus 24 equal to 24 होगा शायद ये, and u dot minus 20, हाँ equal to होगा शायद, then the magnitude of u का स्क्वायर। अब ये अगेन कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। अ वेक्टर कोप्लेनर विद a and b, तो आपको अभी सिखाया था, एक वेक्टर जो a और b के साथ कोप्लेनर, उसको अपन कैसे लिख सकते हैं, r वेक्टर इक्वल टू xa प्लस yb, है ना? Yes, sir. अगर हम पढ़िए अपन ने, दो वेक्टर मान लो, तो एक तीसरा वेक्टर आर वेक्टर कोप्लेनर विद ए एंड बी कैसे लिख सकते हो, एक्स ए प्लस वाई बी, याद आ रहा है? यस सर। अब यू वेक्टर को क्या अज्यूम कर, यू वेक्टर को अज्यूम कर लेना एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर, फिर इन दोनों कंडीशन को अप्लाई करोगे तो आपका एक्स और वाई आ जाएगा। अगर यू ए के परपेंडिकुलर तो यू डॉट ए क्या होगा, 0 और यू डॉट बी इक्वल टू 24, तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, वहां से आपके पास एक्स और वाई आ जाएंगे। क्लियर? यस सर। ठीक है। यहाँ पे 15th वाला देखो, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन कोलिनियर वेक्टर अल्फा फॉर विच द वेक्टर, देखो ये सेम क्वेश्चन है ना? यस सर। यस सर, अभी कराया था। अभी कराया, और देखो ये क्वेश्चन भी अभी कराया था अपन, ये तो रटा हुआ अब तो। 0 वेक्टर। जीरो सही वेक्टर। अब देखो ये सब जेई के क्वेश्चन है, समझ आ रहा है कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो? यस सर। C सॉल्व करने का is the midpoint of AB, P is a point on outside AB, ये भी आप कर लोगे, है ना? सर पी वेक्टर निकाल देंगे सेक्शन फार्मूला यूज करके। हाँ सेक्शन फार्मूला इनके यूज, आंसर्स भी डाल देना आखिर में। हाँ मैं डाल दूंगा, ठीक है? क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. तो ये आप ट्राई कर लेना बच्चे बेटा क्वेश्चन, ठीक है? सर ये पीडीएफ थोड़ा जल्दी भेज देना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, थैंक यू, गुड नाइट। सर Good night, sir. और हैप्पी नेक्स्ट डे सर।